शीट ही दे रखी है ना आज तो शायद, शीट में शीट ही दे रखी है आज तो वो शायद। एक्सरसाइज 1 से करेंगे स्टार्ट, है ना। एक्सरसाइज इनका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर C2। तो C2 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो। सेकंड पार्ट में तो 1 से छोटा है वो, है ना, वो 1 पे अप्रोच नहीं कर रहा, तो 1 से छोटा है वो इन्फिनिटी के, तो 0 आ जाएगा मतलब, है ना। थर्ड पार्ट में कोई डाउट हो, थर्ड पार्ट हो गया ना, अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है मेरे हिसाब से, वो पुट कर दो उसमें x इजिकल टू 1+h, ताकि वो ln 1+h बन जाएगा वो। और वो सेक जो है वो नीचे आके कॉस बनेगा, कॉस से साइन बन जाएगा वो। तो या तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो, या वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उससे भी निकाला जा सकता है। C3 में कोई डाउट हो, ये आगे भी आएगा सवाल, C3 वाला सवाल आगे भी आएगा, बताना है वाला। अगेन 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा ये, क्योंकि हमें दे रखा है वो e⁻³ है, और उसमें पावर जो है बेसिकली वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, तो उसको 1 पर ही अप्रोच करना होगा, क्योंकि अगर वो 1 पर अप्रोच नहीं करेगा ना, वो किसी और पर अप्रोच करेगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी नहीं, और वो e⁻³ कभी नहीं आएगा। इसलिए वो जो बेस है वो 1 पर अप्रोच करना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि मैं लिमिट लगा रहा हूं, और अगर बेस जो है 1 + a + b पर अप्रोच कर रहा है वो, तो वो 1 पर अप्रोच करना चाहिए। उसके लिए a + b कहां अप्रोच करेगा, 0 पर। तो एक कंडीशन आ गई, a + b = 0, फिर b की जगह -a रख दो चाहो तो आप, उससे फिर 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। वही gx × fx-1 लगाएंगे, x-1 से x-1 कट जाएगा, और e⁻⁻ -a × c आ जाएगा शायद, ऐसा कुछ। बताऊं करके इसको, हो गया मतलब आपसे। अच्छा ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर C1 में को डाउट हो, C1 के बाद नेक्स्ट C2 में को डाउट हो। सेम सवाल ऐसा एक्सरसाइज 2016 में आया था जेईई मेन के अंदर, वो आगे नहीं है ना, वो सिमिलर काइंड का वैसे हटा रखा है उसको ना, 2016 में आया था। उसमें डिफरेंस था, यहाँ 5/x लिखा है, वहां 1/2x था, बस ये डिफरेंस था। यहाँ 5/x से पावर में, वहां 1/2x था। सेम सवाल आया हुआ है बाकी जेईई मेन में ना। हंस रहे हो आप दोनों, बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे थे, ऐसी क्या बात चल रही है इसलिए हंस रहे हैं आप, बात कर रहे हैं मतलब, नहीं हंस रहे। अभी ये पड़ेगा ना एक जोर से, तो फिर रोना आएगा, और रोना सबको दिखेगा। जिससे झूठ मत बोला करो मेरे से, जो बात हो बताया करो क्या है। झूठ नहीं बोलना चाहिए टीचर के आगे, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि रोज कर रहा है वो आगे, रोज। आपके माता पिता भी इतना नहीं कर रहे हैं आपके लिए, रोज आगे उन्होंने भेज दिया है यहाँ बिठा के, हम रोज एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, रोज पूरे 1.5 घंटे रोज आके ईमानदारी से मेहनत करते हैं आपके लिए। आपके माता पिता भी नहीं कर रहे आपके लिए, इतना पता है आपको ये बात, उन्होंने भेज दिया है बस, और हम एफर्ट कर रहे हैं रोज आपके लिए खड़े हो गए यहाँ पर। इसलिए उस टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो टीचर रोक रहा है, मैं कोई बात पे टोक रहा है, तो सही बात पे टोक रहा है, उसने देखा है आपको ऐसा करते हुए। उससे झूठ बोलोगे ना आप, तो यहीं कहीं रह जाओगे आप, कहीं नहीं जा पाओगे ना, और जिंदगी भर पछताओगे आप, क्योंकि वो इतने एफर्ट कर रहा है आपके लिए। उसके मन से जो निकलेगा ना आपके लिए, वो आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी कर सकता है। इसलिए कम से कम जो हमारे लिए एफर्ट करता है उसके लिए ईमानदारी बरतनी चाहिए हमें। अगर वो कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सही ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ खड़ा होकर वो गलत ऑब्जर्व नहीं कर रहा आपके लिए, बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रहा है वो, और उससे झूठ बोल रहे हो आप, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना। तो ये सेम सवाल हमारे 2016 में आया हुआ जेईई मेन के अंदर, वहां यहाँ 5/x है, वहां 1/2x लिखा हुआ था ना। इसके बाद नेक्स्ट C3 में को डाउट हो, C3 के बाद C4 में को डाउट हो, C4 के बाद C5 में को डाउट हो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसे आपने हाथ खड़ा कर दिया ना, अदरवाइज 1 की पावर इन्फिनिटी है, और उसको 1 की पावर इन्फिनिटी को लिखो gx × fx-1, और उसमें पुट कर दो आप x = a + h। बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो, क्योंकि जैसे आप gx × fx-1 लिखोगे ना, तो नीचे एक x बचेगा आपको एलसीएम लेने के बाद, वो आएगा x - a/x आ जाएगा। लेकिन x अप्रोचिंग टू a है, तो उस x को बाहर निकाल लो 1/a करके, और फिर उसमें x की जगह a + h पुट कर दो आप, तो ऊपर तो आ जाएगा h, और वो नीचे आ जाएगा tan, और tan का एंगल 0 पे जा रहा होगा। कुछ नहीं करना आपको, 1 की पावर इन्फिनिटी आपने पकड़ लिया, फॉर्मूला लगा दिया,
एफ जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, उसका एलसीएम ले लिया हमने एक्स, और एलसीएम लेने पर आया एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इंटू, वो शायद मेरे हिसाब से 10 आया है ना, लेकिन मैंने पुट कर दिया आसान करने के लिए एक्स इजिकल टू ए प्लस एच, तो वो एच बन गया 10 बना कॉट, उस कॉट को मैं नीचे लेके आ गया, वो 10 बन गया और उसका एंगल 0 पे जा रहा है क्योंकि लिमिट आ गई एच अप्रोचिंग टू 0, 10 का एंगल 0 पे जा रहा है, ऊपर एच लिखा हुआ है, बस सेम एंगल मुझे ऊपर क्रिएट करना है, नीचे जो एंगल है वो है पाई एच अपॉन 2a, तो वो सेम एंगल मुझे ऊपर बनाना है बस, और ऊपर बनाते ही वो तो 1 हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बताऊं करके? इसके बाद नेक्स्ट 6 पर आ गए, 6 में कोई डाउट हो? इसके बाद नेक्स्ट वो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, अगेन कॉस का एंगल 0 पे जा रहा है, सेम एंगल में नीचे क्रिएट कर लूंगा, उसका स्क्वायर अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, और उसका स्क्वायर ही क्रिएट कर लेंगे अपन, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर की फॉर्मेट बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर B11, तो B11 में ये लिखा हुआ है वो साइन एक्स को टी मान लो आप, लेट साइन एक्स बराबर टी, अब एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 है, तो हमें लग रहा है डबल साइडेड है, एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, टी वो साइन एक्स लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स होल पावर साइन एक्स, आगे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस ln ऑफ साइन एक्स, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो या तो हमें डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा ना, उससे निकालें अपन ना, ये हम पुट कर देते हैं सवाल ताकि दिखने में आसान लगे, मैंने साइन एक्स को टी पुट कर दिया, लेट साइन एक्स बराबर टी, अब एक्स अगर पाई बाई 2 पर अप्रोच कर रहा है तो एक्स एग्जैक्ट पाई बाई 2 तो है नहीं, या तो वो पाई बाई 2 प्लस है, या वो पाई बाई 2, या तो वो पाई बाई 2 से बड़ा है, या पाई बाई 2 से छोटा है, तो अब चाहे पाई बाई 2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी, यानी टी अप्रोच करेगा 1 माइनस पर, 1 माइनस पर, तो ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचिंग टू 1 माइनस, टी अप्रोचिंग टू 1 माइनस, क्योंकि अगर मैं टी अप्रोचिंग टू 1 लिखूंगा ना तो कहीं ना कहीं टी 1 से बड़ा भी होगा, और टी जो है वो साइन एक्स जो है 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा टी माइनस टी रेस टू पावर टी अपॉन 1 माइनस टी एन प्लस ln टी, ये ऐसा आ जाएगा ना, अगेन 0/0 बन रहा है, देखो आप, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, और इसको x की पावर x को डिफरेंशिएट करना आता है हमें, x की पावर x को हमें डिफरेंशिएट करना आता है, बताया ना मैंने आपको करके, क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, अगर y इजिकल टू x टू द पावर x है तो इसको लिख लेंगे ऐसे हम, y इजिकल टू e रेस टू पावर x इंटू ln x, और अगर मैं यहां से डिवाइड बाय x निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव ये तो आएगा ही आएगा, ये का मतलब x की पावर x तो आएगा ही आएगा, पर अब तो प्रोडक्ट रूल लगाना है मुझे यहाँ, प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू 1/x एंड प्लस ln x, तो 1 प्लस ln x, ये ऐसे 1 प्लस ln x आ गया, ये डेरिवेटिव इसका पहले भी करके बताया था मैंने, ये बेसिकली बार बार करके बताते रहते हैं हम, या तो उससे कदर कम करते हो उसका मतलब आप ही है ना, या तो कम बताया जाए तो कदर ज्यादा करोगे आप, आपको लगेगा भाई दोबारा कभी नहीं बताएंगे जिंदगी में, फिर आप उसको एक बार में नोट करोगे और एक बार में सीख लोगे, ऐसे बार बार इसलिए बताते हैं कि कहीं ध्यान भी जानते हैं आप बच्चे हो सकता है किसी दिन कंसंट्रेशन नहीं बैठे इसलिए इनको बार बार बताया जाता है, लेकिन उसका गलत फायदा उठाते हैं फिर आप लोग है ना, ध्यान देना बंद कर देते हैं आप, जबकि ये फिजिक्स में ही पढ़ाया आपने ना, मैथमेटिकल टूल के अंदर मैंने भी बताया करके आपको, दोबारा फिर मैंने करके बताया आपको ना, अब इसमें हमने ये 0/0 बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दो आप, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी? 1, डेरिवेटिव इसका लिख दिया मैंने टी रेस टू पावर टी इंटू 1 प्लस ln टी, ये मैंने लिख लिया, नीचे डिफरेंशिएट कर दो, फिर 0/0 बन रहा है, देखो आप, अगर मैं टी की जगह 1 रखता हूं तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो 1 माइनस 1 से 0 आ गया, अगेन 1 माइनस 1 से फिर 0 आ गया, फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो अब डिफरेंशिएट अगर मैं कर रहा हूं तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये मैं दिस इंटू दिस को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करता हूं, इसको रख लेता हूं मैं एरिडिस, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, कितना आएगा 1/t आ जाएगा, 1 का तो 0 हो गया ना, और ln t का 1/t आ गया, प्लस अब 1 प्लस ln t मेंटेन रहेगा, नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t रेज़ टू पावर t? t रेज़ टू पावर t इंटू 1 प्लस ln t, ये ऐसा, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, बाहर माइनस साइन था हमारे पास,
और नीचे कितना आ गया -1/t²। लिमिट t अप्रोचिंग टू 1। अब सबसे अच्छी बात है कि नीचे लिमिट लगा दे, नीचे कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया। अब ऊपर जो भी आता रहेगा देखते रहेंगे अपन। तो नीचे की लिमिट क्या आ गई, -1, नीचे तो आ गया -1। अब t इक्वल टू 1 रखना है बस मुझे, और क्या ना। तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, प्लस t इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये 1 आएगा, ये भी कितना आएगा 1, और ये भी कितना है 1, ये 1 आ जाएगा, और नीचे कितना है -1। 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर। तो समस्या तब आती थी जब बहुत ज्यादा, तब आती थी जब ये सब लिखा हुआ होता था कि आप एल हॉस्पिटल लगा ही नहीं सकते, लगाना ही नहीं है आपको एल हॉस्पिटल। तब समस्या बहुत ज्यादा आती थी सवालों को करने में। अब तो अपने वहां ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक्सपेंशन लगा दो, कभी जरूरत पड़े तो उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। पहले लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी एक्चुअली, और वो सब करके दिखाना पड़ता था अपने को ना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में कोई डाउट हो, ये 2011 में आया हुआ है, जे एडवांस के अंदर 2011 में आया हुआ है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, और उधर कितना आ गया 1 + b² आ गया, और b को नीचे लेके आ गए अपन, तो वो 2 के बराबर 2 से बड़ा हो गया, और वो 2 के बराबर 2 से छोटा हो गया, क्योंकि ये आ गया ना 1 + b², ये 1 + b² आ गया। वो 2b sin² थीटा लिखा हुआ था, और हमें थीटा निकालना है, थीटा का इंटरवल दे रखा है, तो ये आ गया b + 1/b। इसको इधर लेके आ गए अपन b को, और जैसे ही दिखता है अच्छा लग रहा है एकदम कि भाई हमारे पास या तो ये 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा ना। और हम जानते हैं 2 के बराबर या 2 से कम है, और ये 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, तो इक्वलिटी होल्ड कब कर सकती है, दोनों 2 के बराबर हो। और अगर ये 2 के बराबर है तो फिर ये भी 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, इसका मतलब sin² थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन sin थीटा इज इक्वल टू, अब कितना आसान सवाल है ना ये, sin थीटा इज इक्वल टू +-1। अब हमें -π से π में चाहिए, हम जानते हैं sin थीटा 1 यहां होता है और -1 यहां होता है ना, तो 0 से π में एक बार तो π/2 आ गया, और 0 से -π में एक बार -π/2 आ जाएगा, तो +-π/2 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 8 में कोई डाउट हो, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया हो, उसके फैक्टर लिख दिए हमने a × x - α × x - β, ताकि 1 कट जाएगा, और फिर x - α से x - α कट जाएगा, e⁻ a × α - β आंसर आ जाएगा। और कौन सा है, पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कोई डाउट हो, 7 में एक्सपेंशन इज द बेस्ट वे, है ना। वो तो अलग बात है, जब लिखा आएगा था आता था तो अलग बात थी ना। यहाँ दोनों के एक्सपेंशन लगा दो आप, और एक्सपेंशन लगा के फटाफट कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से वो सबसे आसान तरीका है निकालने का, बताना है एक्सपेंशन लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका। सेकंड वाले में कोई दिक्कत आएगी नहीं, वहां भी 0/0 बन रहा है, बट लेकिन tan इनवर्स ऑफ √2 - 1 हम जानते हैं π/8 होगा, और वो ऊपर x है और नीचे sin πx है, साइन का एंगल 0 पे जा रहा है, तो ऊपर पाई क्रिएट करना है बस मुझे ना। तो जो सेकंड लिमिट आएगी वो आएगी 94/8, वो 90, और यहाँ हमने sin इनवर्स x और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन लगा देंगे, और एक्सपेंशन लगाते ही x से x कटेगा, x³ के कोएफिशिएंट डिफरेंट आएंगे, तो वो जो x³ बचेगा नीचे भी x³ है, उससे फटाफट लिमिट निकल जाएगी। तो इसलिए वो एक्सपेंशन याद रखें आप, ताकि कम से कम समय लगे अपने को ना। इसके बाद नेक्स्ट 8 में कोई डाउट हो, 8 में वही हमें 0/0 मिल रहा है, ऐसा सवाल आगे भी है, हमने शायद कर भी रखा है, वो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में है, देखो सेम सवाल है, मतलब वो ऐसा ही सवाल आया है, वो 1/√, एक्स्ट्रा है बस उसमें, सेम सवाल जेई में आया है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर, हम शायद उसको डिस्कस कर चुके हैं ना, ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 आज ही दिया है कि मैंने, दोनों एक साथ हो गए मतलब फिर वो ना। तो इसमें क्या है, वही हमने यहाँ पहले √a को बाहर निकाल लो आप, 1/√a को बाहर, हमें रखा है लिमिट हमारे पास वो 1 के बराबर है, तो क्योंकि 0/0 बन रहा है, उसमें √a + x का टर्म को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 आ गया, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, और ऊपर बना हुआ है x³ और नीचे बना हुआ है bx - sin x, और हमें दिया हुआ है कि लिमिट कितनी है, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, वहां भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद मेरे हिसाब से ना, वहां शायद ऐसा ही है, बस ऊपर x³ की जगह साइन है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमें ये लिमिट 1 के बराबर लानी है, लिमिट लगाया मैंने 0/0 बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 है, मुझे b कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू भी मुझे निकालनी है और a की वैल्यू भी मुझे निकालनी है, तो हम b को निकाल नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो मैंने तरीका बता रखा है वैसे आपको, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या आएगा x², नीचे आएगा b - sin x/x, फिर मैंने लिमिट अप्लाई करी तो ऊपर 0 आया, नीचे कितना आया b - 1, अब अगर ऊपर का 0 आ रहा है तो नीचे का भी क्या आना चाहिए
तो b बराबर 1 हो गया, और जैसे ही b 1 आया उसके बाद आंसर आ गया। जैसे ही b बराबर 1 आएगा ना उसके बाद आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, मैंने एक्सपेंशन से बच गया मतलब है ना। b बराबर 1 आया और b बराबर 1 आने के बाद यहां से हट जाएगा, और जैसे ही x माइनस साइन एक्स दिखेगा तो मुझे नहीं एक्स क्यूब चाहिए नीचे, तो उस एक्स क्यूब को नीचे लेके आ जाओ कि वो एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा ना। और व्हाट इज एक्स क्यूब, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1/6, तो ये हट जाएगा यहां से, एंड दिस लिमिट इज 6, तो अंडर रूट a इज इक्वल टू 6, तो a बराबर 36 एंड b इज इक्वल टू 1। इसलिए वो रटना पड़ता है उसको ना, क्योंकि एकदम चमकेगा और चमकते आंसर आ जाएगा फिर ना। ऐसे वो सेम सवाल हुआ है ना, वहां भी हमने ऐसा किया, वहां शायद बीटा पूछा है उन्होंने, है ना, और ऊपर साइन है हमारे पास, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी ना, फटाफट वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 11 में को डाउट हो, एक तो वो एक्सपेंशन लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे शायद, उसको याद कर लो आप ना। मैंने बताया भी शायद वो कैसे आता है, बताया कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था वो कैसे आता है, नहीं बताया था? अच्छा मैंने दिया था करने के लिए, तो उसमें ऐसे निकाल सकते हैं उसको 1 + x होल पावर 1/x, इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं अपन, या तो वही, वो तो याद रखने का फायदा मिलेगा आपको अगर आप याद रख लोगे तो, क्योंकि वो अब कोई देखने वाला है नहीं, कोई मना करने वाला भी नहीं है, तो उसको याद रख लो आप एक्सपेंशन को, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो रहा है हमारा। बेसिकली इसका एक्सपेंशन भी उन्होंने ऐसे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं सर, एफ एक्स की पावर जी एक्स को हमेशा ऐसा लिख सकते हैं अपन, ए की पावर जी एक्स इंटू ln f x, ये क्या लिखा है 1 + x होल पावर 1/x लिखा हुआ है ना। अब इसमें मैंने ऐसे लिखा e रेस्ट पावर 1/x, ln 1 + x का एक्सपेंशन जानता हूं मैं, x माइनस x²/2 एन प्लस x3/3 माइनस x की पावर 4/4 एंड सोन, ये एक्सपेंशन आता रहेगा ऐसे ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया e रेस्ट पावर 1 माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस आगे आता रहेगा ना, ठीक नहीं, ऐसे लिख लिया मैंने। इसको मैंने ऐसे लिख लिया e रेस्ट पावर 1 इंटू e रेस्ट पावर माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस जो भी आगे आता रहेगा हायर पावर वो आ जाएंगी ना, मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, ये e रेस्ट पावर t मानते हुए इसको एक्सपेंड कर दो, e रेस्ट पावर t मानते हुए इसको एक्सपेंड कर दो आप, और एक्सपेंड करके निकाल लेंगे। एक्सपेंड कितना आएगा एक्सपेंड करने पर, याद आएगा e रेस्ट पावर 1 इंटू e रेस्ट पावर, अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं e रेस्ट पावर t को, तो कितना आएगा 1 प्लस, दिस इज 1 प्लस x, और x किसको बोल रहा हूं मैं, माइनस x/2 प्लस x²/3 को बोल रहा हूं, जो भी लाइक वाइज आगे आता रहेगा वो आ जाएगा ऐसा ना। उसको मैंने t मान लिया पूरे को, तो मैं e रेस्ट पावर t को एक्सपेंड कर रहा हूं 1 + t अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस t² का मतलब माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस एंड सोन जो भी आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैसा आ जाएगा ऐसे आगे लाइक वाइज जहां तक आएगा वो आ जाएगा ना। इसको बस मैनिपुलेट करके लिख लो आप। इसमें एक तो एक्स का टर्म आया है, एक x² आया है, यहां देखते हैं हम। अब देखो यहां जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना तो हम x और x² लिखा हुआ है, और x² तक ही दिखा रखा है आपको एक्सपेंशन भी, जो आपकी उसमें लिखा हुआ है ना, मैं भी वहीं तक निकाल के दिखा रहा हूँ, हम चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसके बाद यहाँ आगे x³ का टर्म आएगा, कभी लगे x³ की तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं x³ तक भी निकाल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ x और x² तो मैं यहाँ से भी x और x² ही कलेक्ट करूंगा, x तो देखो आएगा नहीं यहाँ से, तो ये हम जानते हैं इसके बाद तो और बड़ी पावर आएगी। अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ x² मिलेगा, यहाँ से x की पावर 4 मिलेगा, और यहाँ से 2x³ का टर्म मिलेगा, तो x³ मुझे यहां भी मिल सकता था, x³ मुझे वहां भी मिल सकता है, मैं x² तक ही लिख रहा हूं एक्सपेंशन, तो उसमें लिखा मैंने e तो बाहर लिखा हुआ है, दैट इज 1 माइनस x/2 प्लस x²/3, x³ तक नहीं लिख रहा मैं ना, इसलिए आगे वाले को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहां देखो आप जब स्क्वायरिंग करोगे, यहां जब स्क्वायरिंग करोगे ऐसा लिख दिया मैंने यहां पर, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायरिंग करने पर आएगा x²/4, और नीचे कितना है, नीचे 2 है, तो x²/8 बन जाए, x²/8 बन जाएगा, क्योंकि आगे अब x² कहीं नहीं मिलेगा हमें, यहाँ x की पावर 4 मिलेगा, वहां x की पावर 6 मिलेगा, यहां से x³ मिलेगा, x² नहीं मिलेगा, x² बस यही मिलेगा, तो x² का काम खत्म हो गया। अब यहां से तो x की पावर 4 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा 2 से x³ मिलेगा, तो x³ तक लिख ही नहीं रहा मैं तो x² तक ही लिख रहा हूं। अगर मैं x³ तक लिखता तो फिर यहाँ का x³ भी कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ का x³ भी मुझे लिखना पड़ेगा, आएगा ना वो माइनस x³ अपॉन, ये माइनस x³/4 आएगा, वो समझ रहे मेरी बात, तो मैं लिखी x² तक रहा हूं, मतलब इसको आगे जो भी आएगा उसको छोड़ दो आगे, तो दैट इज e इंटू 1 माइनस x/2 एंड प्लस 11/24 इंटू x² माइनस जो भी आता रहेगा वो आ जाएगा। ये ऐसा लिख रखा है उन्होंने एक्सपेंशन, तो अगर ये याद होगा तो फिर बस आपको फायदा मिलेगा।
मतलब जिस दिन काम आ जाएगा उस दिन याद रखना अच्छा लगेगा, और जिस दिन सवाल छोड़ के आ जाओगे उस दिन भी लगेगा यार याद करता तो अच्छा लगता है ना। बिना उसके भी निकाल सकते हैं अपन, वो तो तरीके थे, थोड़े बहुत तरीके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी हमारे टच में हम रखते हैं उन तरीकों को, जब हमें बेल हॉस्पिटल रूल और एक्सपेंशन का यूज नहीं करना पड़ता था, अभी भी वो तरीके दिमाग में रखते हैं हम लोग कि भाई कैसे कैसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब उनको अगर हम दिमाग में यूज नहीं भी करें तो अपना काम चल रहा है और बड़ी आसानी से चल रहा है, जल्दी से जल्दी चल रहा है। बस अपने को याद रखना पड़ेगा, उसके लिए याद रखोगे तो जल्दी से आंसर आ जाए। अब फटाफट आंसर आ गया ना उसका, ये एक्सपेंशन लिख दिया मैंने, और आगे क्या लिखा हुआ था उसमें, आगे उसमें क्या लिखा हुआ है, आगे उसमें ई माइनस लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है कि एक्स है, एक्स, बस फिर तो और जल्दी आ गया आंसर है ना, ये एक्स आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम में आंसर, सिर्फ एक्सपेंशन लिखा मैंने, अगर मुझे याद होगा जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। इस ई से ई कट जाएगा, इस ई से ई कट जाएगा, ई बाई टू इज द आंसर, क्योंकि एक्स को एक्स से काट दिया, बस नेक्स्ट टाइम में आंसर आ गया ई बाई टू। या फिर हमें ऐसा करना पड़ता कि हमें उसको, जब वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल है तो सबसे पहले क्या करा, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो हमारे पास है, मैंने उसको ऐसे लिख लिया, वन प्लस एक्स होल पावर वन बाय एक्स, माइनस ई लिखा हुआ है वो, अपॉन नीचे एक्स लिखा हुआ है। तो वही वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करना हो, कुछ भी करना हो, इसको ऐसे लिख लो आप। हम जानते हैं जीरो बाई जीरो क्यों बन रहा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो पर ये ई पर अप्रोच कर रहा है, ये हम जानते हैं ना। तो इसको लिखा मैंने ई रेस्ट पावर वन बाय एक्स इंटू एलन ऑफ वन प्लस एक्स, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं ऐसे ना, माइनस ई रेस्ट पावर वन अपॉन एक्स। अब ऐसे लिखने का एडवांटेज मुझे तब मिलेगा जब ये जीरो पर अप्रोच करे और आगे माइनस वन हो और वो सेम एक्सप्रेशन नीचे हो, भाई वो जीरो पर जाए, आगे माइनस वन मिले और नीचे सेम एक्सप्रेशन हो, तब जाके एडवांटेज मिलेगा आपने। अब हमें ये यहाँ वन चाहिए, वन लाने के लिए इनका बेस सेम है, तो ई को क्या करो, ई को बाहर निकल, ये ई मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का डिवाइड करना, यानी इसको मैंने ई से डिवाइड करा तो पावर चली गई ऊपर, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ वन रह गया ना। अब ये देख रहे हैं कि पहले ये जो एक्सप्रेशन था ये वन पर अप्रोच कर रहा था, अब ये एक्सप्रेशन कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो पर, तो मुझे सेम एक्सप्रेशन कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, जिसे वो नीचे मिलेगा तो वन हो जाएगा, वो वन आ जाएगा। तो मैंने ये वन बाय एक्स मेरे पास है, ये मेमोरी में हमारे ना, हमने लेकिन वो क्रिएट किया, वो क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, वो जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, पर इससे डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करने के बाद साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एलन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स, और नीचे क्या था, तो उससे एक्स स्क्वायर बन जाएगा वो, भाई एक तो एक्स इससे आएगा, एक एक्स और था हमारे पास, ये आ गया समझ में। तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये कितना हो गया, वन हो गया। अब वहां एक्सपेंड कर दो, उसको भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। आपको लगेगा एक्सपेंड ही करना था तो वहीं करा देते सर आप, है ना, वहीं काम खत्म कर देते, यहाँ क्यों करा आपने ना, ये माइंड में आ सकता है नो डाउट, यहाँ एक्सपेंड कर दो चाहो तो, और यहाँ भी एक्सपेंड नहीं करना चाहो तो इसको मान लो आप टी, इसको टी मान के भी निकाल सकते हैं, या इसको ए की पावर टी मान लो, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ना। लेकिन अब हो सकता है वो एक्सपेंशन याद नहीं हो, ये एक्सपेंशन हमें याद है एलन वन, और ये एक्सपेंशन भी मैंने उसी से निकाला है एलन वन प्लस एक्स से। एग्जाम में कोई नहीं निकालने नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं, वो तो ठीक है, सवाल ही एक ही करना हो तो उसको ड्राइव करके कर लो भाई, ये एक्सपेंशन भी निकाल लो ड्राइव करके बाय यूजिंग टेलर सीरीज, लगा दो सवाल में उसको ना। लेकिन वो सवाल में अपन जानते हैं कि वहाँ रटा हुआ होगा तो ही अपन अटेम्प्ट करेंगे एक्सपेंशन से, वरना इस तरह से एफर्ट करेंगे फिर ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 में को डाउट हो, 12 में को डाउट, वही हमने एक्सपेंड वगैरह कर दिया, और नीचे हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स था, तो वहां भी लगा दो एक्सपेंशन है ना, साइन एक्स माइनस एक्स में ना, या चाहो तो भाई उसमें भी हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ना, वो सब मेमोरी वाली बात है, अगर मैं याद होता है तो दिखता है एकदम, जैसे साइन एक्स माइनस एक्स था ना नीचे 10x, उसको ऐसे कर लो आप, 10x माइनस एक्स, उसको ऐसे कर लो आप, ताकि वो मुझे नीचे जितना बचना चाहूँ ना मैं, क्योंकि एक्सपेंशन में ऐसा नहीं कि सवाल हो नहीं रहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वो लिखना पड़ता है, थोड़ा काटना पड़ता है, कुछ निकालना पड़ता है, ये डिनोमिनेटर को डील कर रहा हूं मैंने ऐसे लिख लिया, और मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब फिर मैंने यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया ना एक्स क्यूब, वो ठीक है, वो एक्स क्यूब फिर मैं यहाँ भी लिख दूंगा, ये पहले एक ही बार आएगा, उधर से बात है, नीचे साइन एक्स माइनस टेन एक्स था, मुझे साइन एक्स माइनस एक्स पता है, या एक्स माइनस साइन एक्स में जानता हूं, तो जो मैं जानता हूं बार बार मेरी मेमोरी में रहता है, उसका मैं यूज करने की कोशिश कर लेता हूं ना, तो हमने साइन एक्स माइनस एक्स बना दिया और 10x माइनस एक्स बना, ये एक्स एक्स कट ही रहा है ना। अब लेकिन जैसे ये दिखेगा तो नीचे एक्स क्यूब चाहिए,
मेरे पास तो ये लिखा हुआ है ना भाई नीचे, मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बना दिया जो मैं जानता हूँ ना, एक्स क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अभी भी क्या लिखा हुआ है, ये अभी भी sin x माइनस tan x से लिखा हुआ है। पर अब इस एक्स को, ये लिमिट को अलग अलग कर दो, ये तो मैं बचा के रखूंगा, और हम जानते हैं ये लिमिट नॉन जीरो आएगी, क्योंकि ये आएगा माइनस का 1/6 और वो आएगा -1/3। और प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर किसी फंक्शन के लिए नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसको अलग से निकाल दूंगा, बस नीचे एक्स क्यूब रह जाएगा आपके पास। तो नीचे एक्सपेंशन की टेंशन खत्म हो गई। या चाहो तो ऐसे नहीं सोचो, तो फिर नीचे भी लगाना पड़ेगा, नीचे लगाते ही एक्स एक्स कट जाएगा, लेकिन एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो बस एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करेंगे अपन ऊपर भी, क्योंकि नीचे एक्स एक्स कटेगा ना भाई, दोनों में एक्स आता है, उसमें आता है -x3/3 फैक्टोरियल, उसमें आता है 2x की x3 x प्लस x3/3 आता है, उसमें आता है x3/3 10 के अंदर, और इसमें आ रहा है x³ 3 फैक्टोरियल। तो माइनस का 1/6 और वो माइनस साइन हो गया -1/3 बन जाएगा ना, -1/6 -1/3, ये x क्यूब का कोफिशिएंट रहेगा। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, x क्यूब तक कंसंट्रेट करेंगे ना, तो ऊपर भी लगा देंगे और ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे, बताना इसको। इसके बाद इसमें बस ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि 4k + n ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसमें करना क्या है हमें ना, हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली वो हम पढ़ते हैं ना, उसमें शायद बोर्ड मास एक रूल होता है ना, वो लगाना पड़ेगा। पहले डिवीजन होगा इसमें ना, कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं लगा रखा उन्होंने, लेकिन सबसे पहले हम डिवीजन वाले साइन को ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज 4k + n/2, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। वो तो अगर यूं लिखा हुआ होता ना तब अपन मान के चलते हैं कि 4k + n/2 लिखा हुआ है वो, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा रखा तो फिर ये वो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं आप, बोर्ड मास एक रूल होता है ना, वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन वाले को फॉलो किया जाता है ना, सबसे पहले डिवीजन वाले को फॉलो। तो ये 4k + n/2 लिखा हुआ है ना, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में को डाउट हो, ऊपर की डिग्री 98 है, नीचे की डिग्री 98 आनी चाहिए ना, और तब आ जाएगी जब x 99 होगा। आंसर फाइनाइट दे रखा है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर की डिग्री 98 है, नीचे की डिग्री को 98 आना ही होगा, क्योंकि अगर नीचे की डिग्री 98 से कम आ गई तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, और नीचे की डिग्री 98 से बड़ी आ गई तो आंसर 0 आ जाएगा। जबकि हमें आंसर दे रखा है कि आंसर 1/99 है, इसका मतलब जो डिग्री ऊपर की है वही डिग्री नीचे की होनी चाहिए। और ऊपर की डिग्री 99 है तो नीचे की डिग्री 19, ऊपर की डिग्री 98 है, नीचे की डिग्री 98 कब आएगी, जब x 98 होगा, 99 होगा, क्योंकि जब 99 होगा तो एक टर्म तो कट जाएगा एक्सपेंड करते ही, समझ रहे? और वो x -1 डिग्री बचेगी हाईएस्ट, और x -1 जो है वो 98 होना चाहिए ना, तो x -1 बराबर 98 यानी x बराबर 99। समझ में नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट 17 में को डाउट हो, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई e, फंक्शन की वैल्यू a के बराबर है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो हमारे पास आ गई e/b। ये मैंने क्लास में बताया भी था आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मैंने क्लास में करके बताया भी था आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास e/b, e/b, सही बोल रहा हूँ ना, e/b। फंक्शन की वैल्यू आ गई a, और जो राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो वो आ गया e⁻1। तो e⁻1 a और e/b तीनों को बराबर कर दो आप, तो उससे a बराबर आ गया हमारे पास e⁻1 और b = आ गया 1, वहां रख दिया हमने, तो फ्रैक्शन में आया है ना, तो उसको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 का कॉम्प्रेशन नंबर 1, थल में को डाउट हो, थल में को डाउट, 4 में को डाउट, 5 में को डाउट। 5 में कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 4 हम निकाल चुके हैं ना, 4 में देख चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग 0+ पर fx की लिमिट क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो 5 वाले सवाल में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम x अप्रोचिंग 0+ पर x तो कहां जा रहा है, 0 पर, और fx कहां जा रहा है, -1/3 पर, तो 0 इंटू फाइनाइट बन रहा है तो 0 आ जाएगा ना। तो वहां 4 के बाद हमें 5 वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। और कौन सा है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 में को डाउट हो जाएगा 9 मेरे साहब सब, मेरे साहब वो भी अगर दिक्कत भी आएगी तो हो जाएगा। और कौन सा है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 में को डाउट हो। अब सेम सवाल देखो अपनी शीट में था ऐसा है ना, मतलब वो उसका पार्ट जो था वो अपन gx इंटू fx -1 करेंगे ना, तो सेम सवाल आगे करके आए अपन। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सवालों में जो कंसेप्ट हमारे सामने से निकल रहे हैं वो दिमाग में रखने ही पड़ेंगे अपने को ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट क्या लिखा हुआ है देखो आप, 1 - cos x
इंटू अंडर रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, वही तो बनेगा यहाँ, देखो आप, वही यहाँ बन जाएगा ना, और वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर करेगा तो। 1 की पावर इन्फिनिटी पकड़ में आ गया हमारे, और gx इंटू एफ एक्स माइनस वन लगाया हमने, और उससे कितना आ गया e रेस टू पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस वन। लिमिट जो भी हमारे पास है x अप्रोचिंग टू जीरो है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा था, gx को मैंने आगे ले लिया x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स माइनस वन, और एफ एक्स माइनस वन से क्या बना 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x, ये ऐसा बन गया ना, और इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहां लिख लिया। तो ये सेम सवाल है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, सेम सवाल है ऐसा ना, तो ये हटा दिया यहां से ना। अब ये क्या बन रहा है 0 बाई 0 बन रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है शायद है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, इस 2 को बाहर निकाल दो ताकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब वो सवाल कर रखा हो तो दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग तरह से कर सकते हैं हम, कॉस को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं, या कॉस एक्स को जोड़ दो और कॉस एक्स को माइनस कर दो या तो इसको लिखो 1, भाई अगर ये नहीं होता ना तो मैं सवाल कर लेता, रेशनलाइज कर देता, तो मुझे वो हटाना है कॉस, तो उसको लिख दो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो एक तरीका ये हो गया, या कॉस एक्स को जोड़ दो और कॉस एक्स को माइनस कर दो, जोड़ दिया और उसको माइनस कर दिया ना, है ना, हो जाएगा। आप नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बस ये थे, तो आगे चलते हैं अपने। तो हम कल 1 की पावर इन्फिनिटी के काफी सारे सवाल कर लिए हमने ना। अब 2 फॉर्म और बची है हमारे पास, 0 रेस टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी रेस टू पावर 0। उन 2 फॉर्मेट के सवाल मुझे और करने हैं। 0 रेस टू पावर 0, तो कल हमने देखा था कि लिमिट, ये हम देख चुके, जो देख चुके वही लिख रहा हूं मैं ना। अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स होल पावर जी एक्स इज हैविंग इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो हम जानते हैं इसको कैसे करेंगे ना हम। तो देन लिखते हैं हम लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। इसको हमेशा ऐसे लिख कर करें ना, ऐसा नहीं कि भाई ये कैलकुलेट करना होता है मैं बाद में पावर में लगा दूंगा, भूल जाओगे वरना पावर में लगाना। इसलिए डेवलप करके ऐसे लिखा रखा है आपको, ई रेस टू पावर में लिखे हैं इसको बार बार, वरना होगा कि आपको लगेगा भाई कैलकुलेट तो ये करना है, बाद में लगा दूंगा मैं पावर में, जल्दबाजी में सब भूल जाओगे आप, और ये जो आता है वो भी बेकार जाएगा। इसलिए ऐसे ही लिखना है अपने को इसी फॉर्मेट के अंदर। तो ये अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर इसमें 0 की पावर 0 बन रहा है या इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब लिख रहे हैं इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू ए, ये तो कल देखा ही था हमने ना, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स होल पावर जी एक्स is having indeterminate form of the type 0 raised to power 0 or infinity raised to power 0. If limit x approaching to a fx whole power gx is having indeterminate form of the type 0 raised to power 0 or infinity raised to power 0, then limit x approaching to a, then limit x approaching to a fx whole power gx is equal to e raised to power limit x approaching to a gx into ln of x ln of x, ये ऐसा आ जाएगा। यानी मैंने कुछ नहीं किया, लिमिट की जगह लिमिट लिख लिया मैंने, पर इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसको क्या लिखा मैंने, इसको लिखा e raised to power gx into ln of x, ये और कुछ नहीं किया मैंने ना। अब वो लिमिट में यहां लगी जगह मैंने पावर में लगा दी, क्योंकि पावर में लगी हुई है ना। समझ में आ गया। तो जब भी ये इस फॉर्मेट, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, कल बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, तब तो हमें लिखना है e रेस टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। वो तब करना है जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो, और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है, 0 रेस टू पावर 0 बन रहा है या इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा है, हमने कुछ नहीं किया उसमें। वो तो मुझे बताना पड़ा था कि वो कैसे आया, यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ इस फंक्शन को मैंने e रेस टू पावर जी एक्स इंटू ln एफ एक्स लिख दिया बस। लिमिट अपनी जगह यहीं रख सकते हैं हम चाहें तो, हम यहाँ की जगह यहाँ लिख दें, ये ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो उसको ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई मैंने ऐसे लिख लिया, ये लिमिट x अप्रोचिंग टू है अपनी जगह है, और मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया ना। अब इसको ऐसे लिखो, क्या यहाँ लिखेंगे तब भी ये लिमिट अप्लाई कहाँ हो रही है, अप्लाई तो वहीं हो रही है ना। तो इसको हाथों हाथ वहां अरेंज करके सिस्टमेटिक वे में लिख दिया, लिमिट वहां लगी हुई है।
जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। ये लिमिट की जगह लिमिट, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया बस। चाहो तो सिस्टमेटिक वे में वहां लिख दो उसको, बस वो लिमिट कैलकुलेट करनी होगी और उससे आंसर निकाल लेंगे। और जो भी सम फंक्शन सामने आएंगे उनको देखकर निकाल लेंगे अपन। लिखो सवाल लिखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। x approaching to, limit x approaching to 0 plus x to the power x, ये लिमिट हमें निकालनी है ना। तो 0 प्लस क्यों लिखा है, उसका रीजन है क्योंकि अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ होता तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि हमने इस तरह के फंक्शन का डोमेन निकालना सीखा है। जब एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है तो दैट फंक्शन विल बी डिफाइंड व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड जी एक्स इज रियल। वो जी एक्स रियल होना चाहिए ना। ये हमने डोमेन की काफी सारी वेरायटी पढ़ रखी है। अगर इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो इसके डोमेन के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स की वो वैल्यूज जहां ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए ना। इसके डोमेन भी निकालना सिखाया हमने ना। और हम देख रहे हैं अगर मैं एक्स अप्रोचिंग 0 लिखता तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नेगेटिव होता, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना। इसलिए वो पता था उनको कि अगर मैं 0 लिखूंगा तो बच्चा देखते ही बोल देगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इससे 0 प्लस बोल दिया उन्होंने एंड द आंसर इज 1। आंसर इज 1। किस तरह की फॉर्म बन रही है, 0 रेज़ टू पावर 0 बन रहा है ना। और अगर ये 0 रेज़ टू पावर 0 बन रहा है तो हमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका पता है निकालने का ना, कैसे निकालना है ना। तो सिंस इनडिटरमिनेट फॉर्म इज द टाइप 0 रेज़ टू पावर 0, therefore it can be written as e raised to power limit x approaching to 0 plus, और इसको लिख लूंगा मैं gx into ln of x। अब ये बहुत काम आएगा हमारे ना। इस लिमिट को तो हम चाहें तो फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, बार बार याद रख सकते हैं तो 0 होता है ना इस लिमिट को हम चाहें तो, वरना ये बार बार हमारे सामने आती रहेगी लिमिट है ना, और इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको ना। जिसे नेक्स्ट टर्न पर हमें इसका ग्राफ बना के लाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x इनटू ln x, इसका डायग्राम बना के लाना है ना। एंड ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ दिस, उधर जैसे डायग्राम बनेगा रेंज अपने आप आ जाएगी ना। इस तरह के सवाल पहले करने में दिक्कत आई, इस तरह के सवाल हमने नहीं कराया आपको ना। हालांकि वैरायटी सारी पढ़ाई है। रेंज निकालने का एक तरीका है कि x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दो, एक तरीका है कि ग्राफ बना लो, एक तरीका है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का यूज कर लो। लेकिन ग्राफ भी सारे नहीं बना सकते थे अपन, तो अब थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा है। हम लिमिट कंसेप्ट लगाने के बाद कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और कुछ अच्छा कर पाएंगे इसमें ना। तो इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद फिर रेंज निकाल के लानी है। याद रखना है हमें ना, इसका ग्राफ बना के लाना है y इक्वल टू x इंटू ln x। ग्राफ बनाने के बाद जैसे ही ग्राफ बनेगा अपने आप दिख जाएगा कि y एक्सिस पर मैक्सिमम कितना जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है। तो इस लिमिट को याद रखना है अपने को, लिमिट 0 होती है। निकाल सकते हैं वो अलग बात है, निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास लॉग के अंदर भी है और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है। एक तो हम जानते हैं कि x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln x अपॉन x, ये कितना होता है, ये 0 के बराबर होता है। एक स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और t अपॉन या x अपॉन e रेज़ टू पावर x या x टू द पावर n अपॉन e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। ये लिमिट भी 0 है, ये भी 0 है। इसका यूज कर लेते हैं अगर ln है तो हमारे पास है ना। तो इसमें देख रहे हैं भाई हमारे पास x अप्रोचिंग टू, ये 0 रेज़ टू पावर 0 था, ये भी 0 पे जा रहा था और ये भी 0 पे जा रहा था। तो ये इसको मैंने ऐसे लिखा, तो ये 0 पर अप्रोच कर रहा है, ये 0 प्लस पर। व्हाट इज ln 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी पर आ गया। 0 रेज़ टू पावर 0 से कहां आ गए अपन, 0 इंटू इन्फिनिटी पर आ गए ना। अब हमें सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस। अगर मैं इस तरह लिमिट लगाना चाहता हूं तो मैंने इस ln x को, क्योंकि हम ये लगाएं तो इसके लिए ln के अंदर जो है ये इन्फिनिटी पर अप्रोच करना चाहिए एक्चुअली ना, जबकि लिमिट लगाने पर ln के अंदर जो है वो कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पर। हम चाहते हैं वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करे। तो अगर वो 0 प्लस है तो व्हाट इज 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, मैं उसका यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो लगाने के लिए हमारे पास लिमिट कुछ भी है उससे मतलब नहीं, लिमिट तो कुछ और भी लिख सकते हैं अपन। जैसे यहाँ लिमिट इन्फिनिटी है, यहाँ 0 प्लस है, तो कोई बात नहीं। अगर ये 0 प्लस है तो भी हम चाहें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी आ रही है उसको इनफाइनाइट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो तब बनेगा जब 1 अपॉन x आएगा। तो उसको लिख लिया मैंने माइनस ln ऑफ 1 बाय x। नाउ व्हाट इज दिस, ln x, अंदर मैंने इन्फिनिटी बना दिया। अब अगर जो भी लिमिट है उस पर अगर ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो सेम फंक्शन मुझे कहां चाहिए, नीचे चाहिए। नीचे मुझे क्या चाहिए, 1 बाय x, तो उस x को मैं नीचे लेके आ गया।
1/x आ गया और वो लिमिट लगा दी मैंने। अब अभी भी नहीं दिख रहा हो तो हम 1/x को t मान सकते हैं। लेट 1/x बराबर t, और अगर x 0+ है तो व्हाट इज 1/x? प्लस इन्फिनिटी। तो मैं 1/x को अगर t लिखूंगा, और अगर फील करना है तो अपने 1/x बराबर t लिख सकते हैं चाहे। x अगर 0+ पे जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी पर t भी कहां जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा ना। और हम ऐसे फील कर सकते हैं ई रेस टू पावर, इस माइनस साइन को मैंने यहां लिख दिया, लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और वो कितना आ गया? ln t अपॉन t आ गया ना, ln t अपॉन, एंड दिस लिमिट इज 0, तो ई रेस टू पावर 0 इज 1, 1 इज द आंसर। या फिर वहीं फील कर लो भाई, वो t है वो जा रहा है इन्फिनिटी पर, सेम t नीचे लिखा हुआ है, तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट उसको अपन 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा निकाला जा सकता है इसको। कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं वो लगा नहीं रहे अपन, टाइम भी कम लग रहा है, और कहीं कुछ अपन एक्सपेंशन लगा रहे हैं, एलिस्पेटर रूल लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे अपन। तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी एलन के अंदर कोई एक्सप्रेशन हो ना, तो उसको आसान कर सकते हैं। जैसे एलन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट तो फील करते हैं अपन, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा या कुछ गड़बड़ होगी, तो हम एलन के अंदर जो भी उसको टी मान लो आप, ये मैंने, हम चाह रहे हैं एलन का फैक्टर हट जाए यहाँ से, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी। अगर मैं एक्स को ऐसा लूंगा, ऐसा ही क्यों लिया मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा लिखते ही एलन का फैक्टर हट जाएगा। देखो आप, व्हाट एलन एक्स विल बिकम, माइनस टी बन जाएगा, वो एलन का काम ही खत्म हो जाएगा वहां से ना, जो गड़बड़ कर रहा है वो ना। अब सवाल आता है, आपने ए की पावर माइनस टी क्यों माना? आप तो अक्सर बोलते हो कि माइनस साइन दिखने में बुरा लगता है, आप जनरली प्लस साइन का यूज करते हो ना, तो यहाँ माइनस साइन क्यों लिया आपने? तो उसका जवाब है अपने पास, हमने माइनस साइन क्यों लिया, हम प्लस साइन भी ले सकते थे। हम देख रहे हैं अगर एक्स अप्रोचिंग टू 0+ है, हम बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब सवाल को टी में ला रहे हैं, और सवाल को टी में ला रहा हूं तो लिमिट भी इस पे लगेगी, टी पर लगेगी। तो अगर मैंने एक्स को 0+ लिखा है, तो एक्स अगर 0+ है तो ये भी 0+ है, तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ये भी क्या होना चाहिए? 0+। अब अगर हम चाहते हैं कि ये 0+ हो, तो e की पावर माइनस टी का डायग्राम हम जानते हैं, ये e की पावर माइनस टी का डायग्राम है, ये 0+ पर अप्रोच कब करेगा? व्हेन t इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ माइनस साइन लेने से लिमिट क्या आ गई? प्लस इन्फिनिटी आ गई। यहाँ t लेता तो फिर t अप्रोचिंग टू माइनस का इनफाइनाइट लिखना पड़ता है ना, तो या तो यहाँ माइनस साइन आएगा या फिर वहां माइनस साइन आ जाएगा। हमने, हमारा काम चल गया, हमारा आंसर आ गया, हमने 1/x लिख दिया उसको, वरना हम चाहें तो एलन का फैक्टर हटा सकते हैं, एलन के अंदर जो भी है उसको ई रेस टू पावर समथिंग की फॉर्म में लिख लिया हमने। अब हम सवाल को कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट अगर x अप्रोचिंग टू 0+ था, तो t अप्रोचिंग टू कितना आ गया? प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर x 0+ है, मतलब ये 0+ है, तो इक्वलिटी के लिए ये 0+ होना चाहिए, ये 0+ तब होगा जब t विल अप्रोच टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो वो t अप्रोचिंग टू, t अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी पर। अब क्या करें, हम x की जगह लिख सकते हैं e रेस टू पावर माइनस टी, व्हाट इज ln x? ln x इज माइनस टी, ln x इज माइनस टी। अब उसी की पावर माइनस टी को नीचे लेके आ जाओ। अब दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी हमने ना, हमने इसको लिख दिया e रेस टू पावर माइनस साइन लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एंड दैट इज t अपॉन e रेस टू पावर t, व्हाट इज दिस? 0, तो e रेस टू पावर 0 इज 1। तो ऐसे लॉग का फैक्टर हटा भी सकते हैं हम चाहें तो, ये लॉग वाली मैंने दोनों तरह की स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी है, मैंने वो ln x अपॉन x वाली लिमिट भी लगा दी, और t अपॉन e की पावर t वाली, दोनों स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी हमने, दोनों का यूज कर लिया ना, और बड़ी आसानी से, वो तो मैं समझा रहा हूँ, उससे टाइम लग रहा है शायद मेरे हिसाब से, खुद करेंगे तो कम से कम समय में आंसर आ जाएगा। तो ये याद भी रखना है इसको, x याद रख सकें तो आप, x अप्रोचिंग टू 0+, x इंटू ln x की लिमिट 0 आ जाती है ना, कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और वो e की पावर 0 से 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सवाल लिखें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0+, sin x होल पावर x, sin x होल पावर x।
साइन एक्स होल पावर एक्स, अगेन 0 रेस्ट टू पावर 0 का फॉर्म है, एंड द आंसर इज 1, 1 इज द आंसर। वही 0 रेस्ट टू पावर 0 बन रहा है, बस हमने फॉर्मूला लगा दिया, e रेस्ट टू पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस gx इंटू ln f x, gx इंटू ln f x। ये किस तरह का फॉर्म बन गया है? 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया, 0 रेस्ट टू पावर 0 से 0 इंटू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0 पर अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस का साइन भी क्या होगा? 0 प्लस होगा। व्हाट इज ln 0 प्लस? माइनस इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया है ना। अब इसमें हमें अगेन ये देखना है कि भाई साइन एक्स हमारे पास जो है वो तो 0 प्लस पे अप्रोच कर रहा है ना, या तो उसको कोसेक एक्स बना दो चाहो तो, फिर या तो उसको कोसेक एक्स बना, जैसे वहां टी था ना तो 1/t बना दिया। हम चाह रहे हैं ln के अंदर इन्फिनिटी आए, ln t अपॉन टी को मैं 0 लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड कि टी का अप्रोच कर रहा हूं, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा हूं। या तो मैं इस वापस साइन एक्स को क्या बना दूं? 1 अपॉन साइन एक्स बना दूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e रेस्ट टू पावर, माइनस साइन मैंने यहां लिख दिया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और इसको लिखा मैंने ln ऑफ कोसेक एक्स, लिख सकता हूं ln ऑफ कोसेक एक्स, माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने ना। आगे समझ में? अब ये अगर एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस पर, ये कहां अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए? यानी ln t हो गया है, और ln t का जो t है वो कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? नीचे t चाहिए। अब नीचे t लाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ कोसेक एक्स लिख देता हूं ना। अब इस कोसेक एक्स को एडजस्ट कैसे करूं? या तो ऊपर कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करूं, या नीचे मैंने साइन एक्स लिख दिया। मैं सिर्फ एक्सटर्नल लिमिट का यूज कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है उसका यूज कर रहे हैं हम देख रहे थे भाई ये तो 0 पे जा रहा है, हम चाह रहे हैं ln के अंदर जो जाए वो इन्फिनिटी पे जाए, एक्सटर्नल लिमिट लगाने के लिए, तो इन्फिनिटी 1/0 प्लस कर दिया, 1 साइन करने के लिए माइनस साइन लगा दिया मैंने यहाँ। ये समझ में आ गया? ये जा रहा है इन्फिनिटी पर, तो अब मैं चाह रहा हूँ ln t अपॉन टी बने, तो मैं कोसेक एक्स लाया, ये मैं अपनी मर्जी से लाया। इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ साइन एक्स लिख दिया, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? ये 1 ही लिखा हुआ है, ऊपर क्या था मेरे पास? एक्स, तब बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये क्या हो गया? 0, और बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये कितना हो गया? 1, 1 into 0 is 0, 0 is the answer, यानी 1 is the answer, 1 आ गया आंसर, आंसर इज 1। तो बस वो सिर्फ एक्सटर्नल लिमिट को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं अपन, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, जो एक्सटर्नल लिमिट पढ़ा है उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट और डिवीजन में, हर बार बोला है वैसे मैंने, प्रोडक्ट और डिवीजन में हम किसी भी फंक्शन की लिमिट तब अलग से लिख सकते हैं जब वो नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा हो। हम यहां इसको 0 नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये लिमिट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ऐसा नहीं कि इसको 0 को अलग कर लूंगा और वो कुछ भी आया तो 0 आ जाएगा। कंफ्यूज कर रहा हूं मैं बोल के शायद। हम प्रोडक्ट और डिवीजन में लिमिट को अलग तब करते हैं जब वो नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा हो। अगर हमें लग रहा है भाई वो नॉन जीरो फाइनाइट तो अलग कर दो उसको, 0 आ रहा हो तो अलग नहीं करते उसको ना। लेकिन यहाँ अलग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये 0 आ रहा है और वो कितना आ रहा है? 1, उससे कोई दिक्कत नहीं आई है मेरा। ऐसा नहीं है इसको 0 कर दो, अब जो भी आएगा वो 0 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो हम अलग तब कर सकते हैं जब वो नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा हो। तो यहाँ ये लिमिट 0, एक्स अपॉन साइन एक्स 1 आ रहा है, 1 into 0 is 0, e raised to power 0 1 is the answer। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे ये मैं बार बार उसका यूज कर रहा हूँ, हम चाहें तो अगेन जो ln के अंदर लिखा हुआ है ना, उस ln को गायब करो आप। ln को गायब करने के लिए क्या करें? उसके अंदर जो भी है उसको e raised to power t मान लो आप। साइन एक्स को लिखा मैंने e raised to power माइनस टी। माइनस टी अगेन क्यों लिखा? क्योंकि अगर x 0 प्लस है तो ये 0 प्लस होगा। इसको 0 प्लस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? t अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी कर सकता हूं। तो ये आ गया e रेज़ टू पावर लिमिट t अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे इस सवाल को t में लाना है, तो व्हाट इज x? x को निकालने के लिए मुझे साइन इनवर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि जो x हमारे पास है वो 0 प्लस है। 0 प्लस का मतलब वो माइनस π/2 से π/2 में है, इसलिए इस साइन x को मैं x इजिकल टू साइन इनवर्स लिख सकता हूं ना। जैसे हम जानते हैं हम साइन 5 π/2 को 1 लिख सकते हैं ना, लेकिन इसको 5 π/2 इजिकल टू साइन इनवर्स 1 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये उसकी रेंज में नहीं है ना। लेकिन हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि ये जो x है ये 0 प्लस है और ये साइन इनवर्स की रेंज में है, इसलिए अगर मैं इसको लिखूंगा x इजिकल टू साइन इनवर्स तो उधर जो साइन इनवर्स आएगा ये x उसी की रेंज में रहेगा, इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो लिख दिया मैंने इसको साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी। अब जैसे उसको e रेज़ टू पावर माइनस टी बना तो वो क्या बन गया? वो बन गया माइनस टी। अब साइन इनवर्स के अंदर भी एक्सटर्नल लिमिट हमारे पास है, वो एक्सटर्नल लिमिट कब लगाते हैं? लिमिट कुछ भी हो,
साइन इनवर्स के अंदर जो है वो कहाँ अप्रोच करना चाहिए, और वो जीरो पर ही अप्रोच कर रहा है, मतलब मुझे सेम एक्सप्रेशन कहाँ चाहिए, नीचे। अब ये मैंने एक्स्ट्रा डिवाइड किया है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया क्योंकि वो 1 लिखा हुआ है ना। अब बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये कितना आ गया 1। इसको अलग कर सकता हूं मैं, आगे वाला कुछ भी आया भले ही, आगे वाला, क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, और अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो 1 आ रहा है, और ये एक्सटर्नल लिमिट क्या बन गई 0, क्योंकि टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। तो 1 into 0 is 0 and therefore e raised to power 0 is 1 is the answer। हम सिर्फ एक्सटर्नल लिमिट का यूज कर रहे हैं, ln के अंदर लगे आपको कोई एक्सप्रेशन है, ln मुझे हटाना हो तो हम उसको e raised to power -t मान सकते हैं ना, ताकि उससे बच सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ अंदर लिमिट लगा दें, लिमिट अपन जनरली एक साथ लगाते हैं सब जगह, वो अलग फंक्शन अलग नहीं होगा ना, जैसे ये अक्सर कॉमन डाउट आता है sin x - tan x अपॉन एक्स क्यूब, आप ऐसा लिखो एक्स क्यूब, आप ऐसा लिखो sin x अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, tan x अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट यहां लगा रहे हैं वहां भी लगा रहे हैं, यहां लगा दो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर कट गया, आंसर इज 0। तो यहां लिमिट लगा दी मैंने 1, यहां लिमिट लगा दी 1, अब ये 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 0 आ गया वो। तो ऐसा कर ही नहीं सकते हम, ऐसा नहीं कि भाई यहां लिमिट लगा दूंगा या नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को डील कर रहा हूं, इस फंक्शन पे लिमिट लगा रहा हूं अगर मैं, तो मैं इसको अलग कर सकता हूं क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, इसी की लिमिट निकाल रहा हूं अगर मैं, तो sin x/x कितना आ गया 1 आ गया, वो अलग से लिख दिया उसको मैंने ताकि मुझे बार बार कॉपी नहीं करना पड़ रहा। अब ये बचा मेरे पास, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, भाई ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, sin x अपॉन एक्स क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि मैं लिमिट एक जगह लगा के छोड़ देता हूं, प्रोडक्ट और डिवीजन में ही एडवांटेज लिया जा सकता है, और वो भी तब लेते हैं जब वो नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा हो। ऐसा नहीं कि एक जगह लिमिट लगा दी और बाकी जगह मैंने एक्स की जगह एक्स रखा, ऐसा कभी नहीं कर सकते अपन। लिमिट जब भी लगाते हैं सब जगह एक साथ लगाते हैं ना, प्रोडक्ट और डिवीजन में लगाना हो तो नॉन जीरो फाइनाइट उसको अलग कर दो, अलग करके लिख दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बचा, वो कट जाएगा और 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा वो। देखिए नेक्स्ट सवाल लिखें, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 माइनस, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 माइनस sec x raised to power cos x, sec x raised to power cos x। घर जा रहे हैं, आज छुट्टी होगी इनकी। ऐसे चुपचाप निकल जाया करो, आपको निकलना हो तो डायरेक्ट घर भी जाना हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैग उठाया सर मन नहीं लग रहा, डायरेक्ट घर जा सकते हो आप, बैठ के डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, बस चुपचाप निकल जाओ, आवाज ही नहीं आए, उससे दूसरा भी मोटिवेट होगा, उसको निकलना वो भी निकल लेगा बेचारा, कई बार लगता है अकेला कौन निकलेगा, तो एक जना चुपचाप निकलो गेट खोल के, दूसरा फिर आएगा फिर निकल जाएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बस बिल्कुल भी। तो किस तरह की फॉर्म है, इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0। भाई π/2 माइनस पर ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, और π/2 पर कॉस क्या होता है 0 होता है, तो ये 1 अपॉन कॉस है, लेकिन π/2 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें कॉस 0 प्लस होगा तो इन्फिनिटी हो गया ना। सेक का वैसे डायग्राम तो याद नहीं होगा, एकदम कहा जाए एक झटके में सेक का डायग्राम बनाओ, नहीं बनेगा शायद मेरे हिसाब से, भाई सेक एक्स का डायग्राम बनाओ बस फटाफट, लाइन सेक का डायग्राम बना दो, नहीं बनेगा शायद, बहुत कम बच्चों से बनेगा, हो सकता है अपन बैठ के बोल रहे हो लेकिन यहाँ बुलाया नहीं बनेगा, क्योंकि व्हाट इज सेक इन्फिनिटी, सेक इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, और सेक 0 कितना होता है, सेक 0 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है,
और सेक के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो 1 से बड़ा है। ये डायग्राम बन गया। सेक एक इवन फंक्शन होता है, तो बस ये डायग्राम ऐसे बन गया, इधर -5/2 आ गया। और उधर हम अब सेकंड आएगा या फिर थर्ड आएगा। सेकंड थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सेक भी नेगेटिव होगा। और सेक के नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ -1 के नीचे बनेगा। तो ये π/2 माइनस की बात कर रहे हैं, जिसे x π/2 से छोटा होगा, सेक कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इन्फिनिटी की पावर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो ये आ गया हमारे पास e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 माइनस, एंड दैट इज gx इंटू ln f x। gx हो गया हमारे पास cos x, और ln f x का मतलब हो गया ln ऑफ sec ऑफ x। अब ये कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो हम चाहते हैं ln t अपॉन t बन जाए, तो उस cos को नीचे लेके आ जाओ, बस cos नीचे आ गया, बस sec x हो गए, तो ln t अपॉन t बन गया, लिमिट 0 आ गई, e रेज़ टू पावर 0 इज 1। लिखें नेक्स्ट सवाल, लिखें x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, x अप्रोचिंग टू 0 प्लस sin x होल पावर 1/x, sin x होल पावर 1/x and plus 1/x whole power sin x, 1/x whole power sin x। x approaching to 0 plus sin x whole power 1/x and 1/x whole power sin x। हो गया। अब पहले दिन से मैं जो बात बोल रहा था ना आपको, अब काम आएगी। जो बात मैं पहले दिन से बोल रहा था आपको, इंडिटरमिनेट फॉर्म याद होनी चाहिए, वो अब काम आएगा। ये जेई में आया हुआ सवाल है, 2006 में आया हुआ है जेई के अंदर, ही अपनी शीट में भी है। अब वो फॉर्म यहाँ काम आ जाएगी ना। अब जिसको वो याद होगा उसका टाइम बचेगा, और जिसको याद नहीं होगा वो लुच के रह जाएगा इसमें। इसलिए वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें याद होनी चाहिए कि यही इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा उसकी वैल्यू को मैं पहले से बता सकता हूं कि क्या आएगी ना। और इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, उसकी वैल्यू के बारे में पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो यहां अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो 0 प्लस पर ये कहां अप्रोच कर रहा है, 0 पर। ये कहां अप्रोच कर रहा है, तो 0 की पावर इंफिनिटी को इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं होता। दिस इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। इससे ये तो क्या आ गया, 0 आ गया है। तो अब मैं, वो अलग बात है, मैं इसको यहां और वहां अलग अलग तभी लगा पाऊंगा जब वो लिमिट भी एग्जिस्ट करे। तो उसको निकाल के देख लेता हूं मैं ना, उसको निकाल के देख लेता हूं कि वो कितना आ रहा है ना। तो वो मैं यही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ तो लगा दिया, पर यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, मेरा टाइम बच गया, मुझे पता था ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, बराबर इसको 0 बोल दिया मैंने। और वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है इन्फिनिटी की पावर 0। और उसको निकालने की कोशिश कर लेता हूँ, लगेगा वो फाइनाइट आएगा तो बोल दूंगा भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, उसको अलग से निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, gx इंटू एल एन एफ एक्स, gx इंटू एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स आ गया, एल एन एफ एक्स। अब एल एन के अंदर जो है वो कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी। मुझे क्या चाहिए, नीचे चाहिए सेम, तो मैंने 1/x यहाँ क्रिएट कर दिया। उसके लिए मुझे नीचे यहाँ x क्रिएट करना पड़ा, एल एन टी अपॉन टी बना दिया मैंने। तो x अप्रोचिंग 0 पर ये कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो एल एन टी अपॉन टी हो गया, ये लिमिट कितनी आ गई, 0। ये लिमिट कितनी आ गई, 1। 1 इंटू 0 इज 0, तो ई रेज़ टू पावर 0 1 इज द आंसर। ठीक है, तो वो बस ये यहाँ लिमिट लगाई है, 0 आ गया, यहाँ लिमिट लगाई 1 आ गया, 1 इज द आंसर। बस ये इतना सा लिखना पड़ा और 1 आंसर आ गया उसका। 2006 में आया हुआ है ना जेई के अंदर ही। लिखें एक सवाल और लिखें नेक्स्ट। x approaching to 1, limit x approaching to 1, x approaching to 1 plus ln x whole power x minus 1, ln x whole power
x -1। अगेन वो इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करेंगे पहले हम। जीरो रेस्ट टू पावर जीरो बन रहा है ना, जीरो रेस्ट टू पावर जीरो। आंसर इज 1। तो वही जीरो रेस्ट टू पावर जीरो बन रहा है, बस हमने लगा दिया फॉर्मूला है ना, ई रेस्ट टू पावर x अप्रोचिंग टू 1 प्लस जी एक्स इज x -1 और ln fx, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास ln fx, इस तरह से आ जाएगा ना। अब इसमें तो पुट करें अपन x इजिकल टू 1 प्लस एच वगैरह पुट करें, x इजिकल टू 1 प्लस एच, या हम एक्सटर्नल लिमिट का एक कोशिश करते हैं लगाने की। तो मैंने बताया भी आपको ln के अंदर जो भी है उसको कुछ एज्यूम कर लो आप। तो या तो मैं इसको ई रेस्ट पावर टी एज्यूम कर लेता हूं ना, ln x, ln के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, अब तक ln के अंदर क्या आया था हमारे पास, x आया था, यहाँ ln के अंदर भी ln है, तो इस ln x को वापस मैंने ई रेस्ट पावर माइनस टी मान लिया ना। हम देख रहे हैं x अगर 1 प्लस है, व्हाट इज ln 1 प्लस, व्हाट इज ln 1 प्लस 0 प्लस, तो ये भी कहां अप्रोच करेगा 0 प्लस पर। अब ये 0 प्लस पर कब अप्रोच करेगा, जब t अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी होगा ना। तो ये ई रेस्ट पावर की जगह ई रेस्ट पावर है, लिमिट लगा दी मैंने t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। हम देख रहे हैं अब इस पूरे सवाल को टी में लाना है हमें, तो ये तो बड़ा आसान बन जाएगा, ये तो सिंपली माइनस टी बन जाएगा बस, क्योंकि जैसे इसको मैंने ई रेस्ट पावर माइनस टी माना, तो ये ln के अंदर भी जो ln था ये तो सिंपली क्या बन गया, माइनस टी बन गया है। तो बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन बन गया है, वो इतना सा लिखने से ये फायदा मिला हमें। अब इसको टी में लाना है मुझे, तो मैं उस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर माइनस टी, एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की जगह -1 लिखा मैंने, और ये कितना बन गया, ये माइनस टी बन गया। अब बेस कांस्टेंट हो गया, तो बेस कांस्टेंट है तो ये अप्रोच करना चाहिए 0 पर, और अगर ये 0 पे अप्रोच कर रहा है तो आगे होना चाहिए -1 जो है हमारे पास। और क्या इस लिमिट को लगाने पर ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, बस सेम एक्सप्रेशन मुझे नीचे चाहिए, तो इसको मैंने नीचे बना दिया ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, और इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ ई की पावर टी लिख दिया, क्योंकि ये तो 1 ही लिखा हुआ है, ये तो 1 ही लिखा हुआ है। अब हम एक्सटर्नल लिमिट लगाएंगे, तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा ये, क्योंकि ये 0 पे जा रहा है, -1 आगे है, सेम एक्सप्रेशन नीचे है, तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट ये 1 बन गया। एंड व्हाट दिस लिमिट इज 0, अगेन ई रेस्ट टू पावर 0 इज 1। तो लॉग के अंदर जैसे कुछ आ रहा है, x आ रहा था तो भी मैंने e की पावर माइनस टी मान लिया, ln x आया तो भी मैंने इसको e की पावर माइनस टी मान ली, फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लिया। समझ में आ गया ना, तो ऐसे हम 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 को डील कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं अपन, नेक्स्ट इज सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट इज सैंडविच, वही जो आप समझ रहे हैं, सैंडविच थ्योरम। अब तक हमने सिंपल जो प्रोसेस थे, बहुत सारे तरीके दिखे हैं हमने, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एक्सटर्नल लिमिट, सब्स्टिट्यूशन, इनफाइनाइट लिमिट्स, एक्सपेंशन, बहुत सारे तरीके देखे हैं लिमिट निकालने के। फंक्शंस की लिमिट निकाल रहे हैं अपन। अब तक जो तरीके हमने पढ़े हैं, कई बार वो तरीका फेल हो जाता है ना, हम उन तरीकों का इस्तेमाल करके लिमिट नहीं निकाल पाते हैं ना, तो फिर ये एक थ्योरम डेवलप की गई सैंडविच थ्योरम, कई बार इसका यूज करके फिर हमें लिमिट निकालनी पड़ती है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसका एक्सपेरिमेंट लिखाता हूं आपको, फिर मैं इसका यूज करके बताऊंगा। लिखो आप, इफ वी कैन फाइंड आउट टू फंक्शंस gx and hx, if we can find out two functions gx and hx at around x is equal to a, at around x is equal to a, या ऐसा भी लिख सकते हैं
इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, ऐसा भी बोल सकते हैं ना. इफ वी कैन फाइंड आउट टू फंक्शंस gx and hx at around x is equal to a such that fx is less than equal to gx and greater than equal to hx. यानी x is equal to a के नेबरहुड में, यानी स्मॉल नेबरहुड की बात कर रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, जब हम लिमिट की बात करते हैं तो स्मॉल नेबरहुड की बात करते हैं. एट अराउंड x is equal to, अगर हम दो फंक्शन ऐसे ढूंढ सकें कि जो fx फंक्शन है वो एक से छोटा है और एक से बड़ा है, किसी एक फंक्शन से वो छोटा है और किसी एक फंक्शन से बड़ा है, एंड इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a hx is equal to limit x approaching to a gx is equal to L. मतलब लिख सकते हैं एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट का समझ में आ जाएगा आपको ना. L के बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब दोनों की, और वो L के बराबर है. देन लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx is equal to L. तो ये लिमिट L के बराबर हो जाएगी ना. देन लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx is equal to L. हमें सवाल ये करना होगा, हमें fx की लिमिट निकालनी होगी. लेकिन सिंपल प्रोसेस जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं लिमिट निकालने के लिए, कई बार उस सिंपल प्रोसेस का यूज करके अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमें ये सैंडविच थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. सैंडविच, तो इस फंक्शन की लिमिट निकाले, मैं fx की लिमिट निकाल रहा हूं, और अगर मुझे सैंडविच थ्योरम का यूज करके, वो वैसी बात है, मैं ये तरीका मेरे माइंड में तभी आएगा जब तक जो तरीके मैं लगा चुका हूँ, सवाल करके देख चुका हूँ, वो तरीके एप्लीकेबल नहीं होंगे, उससे इसकी लिमिट निकल रही होगी. तो फिर मैं इसकी लिमिट निकालने के लिए मुझे दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे एट अराउंड x इज इक्वल टू a. इसका मतलब हम समझते हैं, हम x के बिल्कुल स्मॉल नेबरहुड की बात कर रहे हैं, हम a प्लस और a माइनस की बात कर रहे हैं. a प्लस का मतलब a.1 भी नहीं होता है, हम जानते हैं ना. तो a के स्मॉल नेबरहुड में हमें दो फंक्शंस इस तरह से सोचने पड़ेंगे कि एक फंक्शन fx से बड़ा होगा और एक फंक्शन fx से छोटा होगा. अब बड़ा फंक्शन या छोटा फंक्शन सोचना इतना बड़ा टारगेट नहीं होता. इंपॉर्टेंट ये हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जिन दो फंक्शंस के बीच में ये fx है, उन दोनों की लिमिट भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. वरना एक फंक्शन लिखा है, उससे बहुत बड़ा फंक्शन भी हम सोच सकते हैं, छोटा फंक्शन भी सोच सकते हैं, लेकिन वो बड़ा और छोटा इस तरह का होना चाहिए, उन दोनों की लिमिट भी क्या है, x अप्रोचिंग टू a पर आ जाए. और अब मैं डायग्राम नहीं भी बनाऊं, और अगर हम सोच के देखें कि fx उन दोनों के बीच में है, gx और hx के बीच में, a के स्मॉल नेबरहुड में, यानी a प्लस और a माइनस की बात कर रहे हैं हम, a प्लस a माइनस पर अगर fx gx और hx के बीच में है और x इज इक्वल टू a पर gx और hx दोनों की लिमिट अगर l आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है fx की लिमिट भी क्या आएगी, l आएगी. वो डायग्राम से मैं समझा सकता हूं, डायग्राम से कैसा हो रहा होगा. x इज इक्वल टू, अगर मैं a की बात करूं, ये x इज इक्वल टू a है हमारे पास, ये फंक्शन को ऐसा बना हुआ है, मान लो ये gx है हमारे पास, लेट दिस फंक्शन इज gx, और ये फंक्शन में बना लिया hx, ये फंक्शन को hx है हमारे पास. अब एक फंक्शन fx है हमारे पास, ये कोई मैंने फंक्शन बना दिया fx. अब वो सैंडविच का जो पर्पस है वो ही पूरा हो गया, मतलब वो उन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है fx, मतलब एक उसके ऊपर है एक उसके नीचे है ना. और हम x इज इक्वल टू a पर हम fx की लिमिट नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमने एक फंक्शन ढूंढ लिया hx और एक gx जिनके बीच में है, और x इज इक्वल टू a के अराउंड, यानी अगर मैं x अप्रोचिंग टू a की बात करूं तो जो लिमिट gx की आ रही है वही hx की आ रही है. तो इस डायग्राम को देखकर तो कोई भी लिमिट निकाल लेगा fx की. डायग्राम थोड़ी बना हुआ होगा हमारे पास, वहां डायग्राम बना हुआ नहीं होगा कि भाई एक फंक्शन fx है, gx उससे बड़ा है, hx उससे छोटा है, डायग्राम ऐसा बना हुआ है, अब लिमिट निकाल के बताओ आप x अप्रोचिंग टू a fx. ये डायग्राम बना हुआ नहीं होगा हमारे पास, हमें ये सोचना पड़ेगा कि fx किससे बड़ा है किससे छोटा है. अगर ये डायग्राम बना हुआ हो तो इस डायग्राम में तो सैंडविच की जरूरत ही क्या है, व्हाट इज द लिमिट x अप्रोचिंग टू a, l साफ साफ दिख रहा है कि l के बराबर है. तो हमें सोचना पड़ेगा, दिक्कत ये है, और वो सोचना ऐसा पड़ेगा कि उन दोनों की लिमिट भी क्या आ रही हो,
सेम आ रही हो, तभी जाके एफ एक्स की लिमिट उसके बराबर आएगी ना। तो फिर हमें ये अप्रोच लगानी पड़ेगी, जिसे मैं यूज करके बताता हूं आपको कैसे यूज करेंगे। लिखें एक सवाल, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, integral part of x, evaluate this, integral part of x, integral part of 2x, integral part of 3x and integral part of nx। सेम सवाल फिर जेई में आया था, ये क्लास में कराया करते थे इस सवाल को ना, एन स्क्वायर। ये लिमिट मुझे निकालनी है ना मैं इसमें फैक्टराइज कर पाऊंगा, ना मैं इसमें रेशनलाइज कर पाऊंगा, ना मैं इसमें एक्सपेंशन लगा पाऊंगा, ना मैं इनफाइनाइट लिमिट का कोई कंसेप्ट लगा पा रहा हूं उसके अंदर में। नो डाउट आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, ये कंफर्म है, ये आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। भाई एन पे तो जो भी होगा ना, एन पे तो लिमिट लगा दूंगा, लिमिट एन पे लगी हुई, वेरिएबल एन हमारे पास है। एक्स क्या रहेगा, एक्स कॉन्स्टेंट, अगर मैं एक्स की किसी भी वैल्यू को रख दूं तो रखने के बाद वो एक्स क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम जब लिमिट एन पर लगा देंगे तो एन तो खत्म हो जाएगा, लिमिट लगाने के बाद क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यानी ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स आने वाली है, ये एक्स पे डिपेंड करेगी। तो या तो हिट एंड ट्रायल से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं कि हम एक्स को कुछ मान लें और यहां रख दें और आंसर निकाल लें। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे, या अपन बिल्कुल अगर बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलते हैं तो पहले सिस्टमेटिकली चल के देख लेते हैं कि कैसे आंसर आएगा ना। अब इसमें हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और भी घर जाके सोचना। अब अगर वो तरीका माइंड में आया तो फैक्टराइज में नहीं कर पा रहा, रेशनलाइज में नहीं कर पा रहा, एक्सपेंशन में नहीं लगा पा रहा, डिफरेंशिएट में नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के जो फंक्शन होते हैं डिसकंटिन्यूस होते हैं तो टूट जाते हैं। टू डिसकंटिन्यूस का मतलब डिफरेंशिएबल भी होते हैं ना। तो हमें एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इससे बड़ा है और एक इससे छोटा है, वो कैसे लाएंगे वे देखेंगे अपने ना। तो यहाँ इतनी दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ अपने पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की, और प्रॉपर्टी हमें जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। ये फंक्शन इन दोनों के बीच में है, ये प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रख दो एक्स की जगह, ये हमेशा ट्रू होता है ना। और इक्वलिटी होल्ड तब करती है जब वो इंटीजर होता है ना। और अगर एक्स ऐसा है तो मैं यहाँ एक्स की जगह 2x लिख देता हूँ ना, मैंने यहाँ एक्स की जगह 2x लिख दिया ना, तो 2x से छोटा आ जाएगा या उसके बराबर आएगा, और 2x माइनस वन से बड़ा आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं 3x निकाल लूंगा और लाइकवाइज में निकाल लूंगा nx, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू nx एंड ग्रेटर देन nx माइनस वन, ये ऐसा आ जाएगा। हमें तो ये फंक्शन चाहिए, ये पूरा फंक्शन क्रिएट करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखते गए अपन। अब इन सबको जोड़ दो आप, अगर इनइक्वलिटी के साइन सेम है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करने से एडवांटेज मिलेगा, ऐड करने से वो क्रिएट होगा। इन सबको ऐड कर दो आप, तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx, और ऐड करने पर इधर आएगा हमारे पास x सब में से कॉमन आ जाएगा, वी गेट 1 + 2 अप टू n इंटू एक्स, और यहां आ जाएगा ग्रेटर देन, मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, वी गेट 1 + 2 अप टू n x माइनस n, क्योंकि 1 1 1 1 इन सबको जोड़ा है मैंने ना, तो ये 1x 2x nx n टर्म्स थी हमारे पास, तो 1 1 को जब ऐड किया तो n आ गया हमारे पास ना। अब हमें इसको डिवाइड करना है n स्क्वायर से, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो n स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए n स्क्वायर से डिवाइड करने पर साइन विल नॉट चेंज। n स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड, क्योंकि ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये मुझे जो चाहिए ना ये मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर से डिवाइड करने पर साइन विल नॉट चेंज। ये बहुत आगे लिखा हुआ आ गया, उसे आगे यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो अपन इसको थोड़ा यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये उससे छोटा है और उससे बड़ा है हमारे पास है। अब मैंने डिवाइड कर देता हूँ n स्क्वायर से, n स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वी गेट दिस n स्क्वायर, ये डिवाइड कर दिया मैंने ना, यहां भी मैं डिवाइड कर दूंगा और यहां भी मैं डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे लिमिट लगानी है बस। अब हम देख रहे हैं ये जो फंक्शन जिसकी मैं लिमिट निकाल रहा था n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, ये एक तो इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे, तो मैं इसकी भी लिमिट निकाल लेता हूं, उसकी भी लिमिट निकाल लेता हूं।
और अगर इनकी जो लिमिट आएगी वही उस बीच वाले फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस व्हेन n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी? x/2। भाई x तो बाहर ही है ना, लिमिट तो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, तो x तो जैसा भी है वैसा, x तो वैसा का वैसा रखा रहेगा। ये कितना आ जाएगा? n इंटू एन। उसको अब या तो मैं लिमिट यहाँ भी लगा दूं, यहाँ भी लगा दूं, यहाँ भी लगा दूं, वरना कोई बात नहीं, हमें मालूम पड़ गया बीच में तो आ गया। एक फंक्शन आ गया जिससे छोटा है, एक फंक्शन आ गया जिससे बड़ा है। अब तो मुझे उन दोनों की लिमिट निकालनी है। जो उनकी लिमिट आएगी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, वही इसकी लिमिट आएगी। तो पूरा लिखने की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं ये लिमिट निकाल के देख सकता हूं, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 + 2 अप टू एन, 1 + 2 अप टू एन इंटू एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है मुझे। बस लिमिट एन पर लगी हुई है, एक्स तो जैसा भी है वैसा ही रहेगा, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, जैसा भी हो वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं है ना। और यहां मैं लिमिट निकाल सकता हूं ना, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1/2। और ये एन स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो लिमिट इज हाफ, तो x/2 आ गया मतलब। और अगर उसकी लिमिट x/2 आई है, अगर वो लिमिट x/2 आई देख लिए, तो ये लिमिट भी x/2 आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जब ये एन स्क्वायर था हमारे पास, ये जब मैं इसको निकालूंगा दिस अपॉन एन स्क्वायर, तो एक्चुअली वही हो जाएगा। और व्हाट इज एन अपॉन एन स्क्वायर की लिमिट 0 आ जाएगी वो, तो वो हाफ माइनस सॉरी x/2 माइनस 0 ही आएगा वो, और वो भी x/2 आ गया, ये भी x/2 आ गया। तो यानी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर जो लिमिट इसकी आ रही है वही लिमिट इसकी आ रही है, और दैट इज x/2। तो उस फंक्शन की लिमिट भी क्या आ जाएगी? x/2 आ जाएगी। देयरफॉर आंसर इज x/2, जो भी वो हमसे पूछा गया था, दैट इज इक्वल टू x/2। अब इसमें हम ऐसा कर सकते थे, जैसे ऑप्शन हमारे पास होते मान लो, तो हम ऐसा कर सकते थे कि इसमें हिट एंड ट्रायल लगा लेते और मान लेते लेट x बराबर 1। जब एज्यूम ही करना है तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा, इससे कन्वीनियंट रहेगा। तो लेट x इज इक्वल टू 1। जिसे मैंने x बराबर 1 माना, ये क्या बन गया 1, ये क्या बना 2, ये क्या बना, और वो क्या बना n। और n 1 से लेकर n सम ऑफ नेचुरल नंबर है, नीचे n स्क्वायर, व्हाट इज द लिमिट हाफ। तो मैं ऑप्शन में x बराबर 1 रख के देख लूंगा, जिससे हाफ आंसर आएगा, वो करेक्ट है ना, है ना। ये हिट एंड ट्रायल लगा दिया हमने, x बराबर 1 मान लिया, लिमिट निकाल ली, और ऑप्शन में फिर हमने x बराबर 1 रख के चेक कर लिया कि हमारा जो आंसर आया है वो किससे मैच करेगा ना। ठीक है ना, ऐसे भी निकाल, या फिर सिस्टमेटिकली ऐसे करके निकाल सकते हैं अपन। लिखिए एक और लिखिए नेक्स्ट, इफ लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, यानी हम जानते हैं डोमेन है वो कोडोमेन है। लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब पॉजिटिव वाला समझते हैं, इंक्रीजिंग वाला भी समझते हैं। वो फंक्शन पॉजिटिव है, भले ही उसका कोडोमेन R है, लेकिन फंक्शन को पॉजिटिव बोलने का मतलब उसकी रेंज में सिर्फ क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे ना। डोमेन उसका R है, ही से हमारे पास है ना। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन such that limit x approaching to infinity, limit x approaching to infinity, f of 3x upon fx is equal to 1। ये लिमिट हमें दे रखी है उन्होंने, this limit is equal to 1। then find limit x approaching to infinity, f of 2x upon fx, f of 2x upon fx। वो लिमिट हमें दे रखी f of 3x upon fx, ये लिमिट हमें निकालनी है f of 2x upon fx। x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, डोमेन उसका R है वैसे, और हमें दे रखा है कि वो पॉजिटिव है। हमें 3 टर्म हमारे पास है, एक fx है, एक f of 2x है, और एक f of 3x है। मतलब जो दे रखा होगा उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा आपको, नो डाउट। f of 2x भी है, f of 3x भी है, और fx भी है। और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि fx डिनोमिनेटर में दोनों के, fx वहां भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में। फंक्शन के बारे में दिया हुआ है कि फंक्शन का डोमेन भले ही R है, उसके अंदर आप कुछ भी रख दो, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये उन्होंने दे रखा है। और वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग हम बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर मैं x को बढ़ाऊंगा
तो एफ एक्स की वैल्यू कम नहीं होगी, या तो वो बराबर रहेगी या बढ़ जाएगी, है ना। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस होता है ना, मैंने बताया आपको ना। हमारा ये सब टाइम बचेगा एओडी के अंदर ना, सब जो भी बताया गया है वो याद रखा करो आप, कम से कम टर्म याद रखनी चाहिए भाई, इंक्रीजिंग वर्ड आया है हमारे दिमाग में घूमना चाहिए भाई। एक इंक्रीजिंग बताया था सर ने, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बताया था, और एक नॉन डिक्रीजिंग बताया था, और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया था। ये सब लिखवा रखा है, मेरी कॉपी में है लिखा हुआ। इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसमें डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़ा आता है, वो जीरो आएगा तो कहीं भी आ सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूंगा तो डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा होगा तो वो अलग अलग पॉइंट पर आना चाहिए। इतना सा मुझे बोलना है और मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। तो उसमें डिनोमिनेटर में चाहिए। अब मेरे पास एक तो एफ एक्स चाहिए, एक मुझे एफ ऑफ 2x चाहिए और एक एफ 3x चाहिए। तो हम देखें अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब एक्स क्या है, पॉजिटिव है। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मतलब एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि 2x विल बी लेस देन इक्वल टू 3x एंड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, बराबर नहीं होंगे कोई बात नहीं, बराबर लगा सकता हूं मैं। अगर लिखा हो 8 इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6, तो मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एक ही बात है। बराबर लगा देने से कोई बुराई नहीं होगी कि बराबर लगा दिया आपने, बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, होगा तो हो जाएगा। तो ये बराबर लगा देना गलत नहीं है यहाँ पर। इक्वलिटी लगाने का मतलब नहीं कि बराबर ही होगा, वो बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग नहीं है ना। तो हमने ऐसे, आपको लगेगा भाई बराबर कैसे होंगे, तो बराबर लगा दूंगा तो भी दिक्कत नहीं है मेरे को। अब हम देख रहे हैं इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3x। सबसे छोटा कौन सा है, x, और बीच वाला 2x है। लेकिन एफ इंक्रीजिंग दे रखा है मुझे, तो अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी छोटे नंबर पर, उससे बड़ा आ जाएगा ऐसा, और ये आ जाएगा एफ ऑफ 3x। अब हम चाहते हैं एक तो हमें एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स के बारे में जानकारी है, और एक एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स के बारे में निकालना है। तो एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स में भी एफ एक्स नीचे, और एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स में भी कहाँ है, एफ एक्स नीचे, तो एफ एक्स से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना में साइन चेंज होगा नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास जानकारी है कि फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो ये एफ एक्स पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन कभी चेंज नहीं होता है ना, देयरफॉर एफ एक्स से डिवाइड कर दिया हमने। तो एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स ये हमने निकाल लिया है ना, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स, और ये आगे लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें लिमिट निकालनी है इसकी, और ये फंक्शन इन दो फंक्शंस के बीच में है हमारे पास, और x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट क्या है, 1। इसकी लिमिट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसकी लिमिट भी हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं। एक सवाल और लिखेंगे अपन, लिखो आप, मतलब एक के बाद एक और लिखेंगे, दो लिखेंगे, है ना। मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर करने में ज्यादा मतलब संतुष्टि रहती है मुझे भी। क्लियर करके चलो आप, जो भी करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्लियर करके चलो। मैं खुद भी क्लियरिटी ज्यादा पसंद करता हूं। तो इसमें वो सवाल जो था, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखा, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाय 2, if x is the element of 0 से पाई बाय 2, if x is the element of 0 से पाई बाय 2, then prove that x is less than 10x, x is less than 10x and greater than sin x। वैसे हम जानते हैं ऐसा होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे सामने आज मैथमेटिक्स में आ चुका होगा या फिजिक्स में आ चुका होगा ना। ये वैसे जानते हैं कि अगर मान लो भैया y बराबर x का डायग्राम हमारे पास है, अगर मैं sin x का डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे निकलेगा, नीचे से निकलेगा ना। और हम जानते भी अगर x बहुत छोटा भी है, बहुत बड़ा होगा तब तो नो डाउट x ही बड़ा होता है ना, sin x छोटा होता है। और अगर x बहुत बड़ा होगा तो 10x बड़ा होता है, और x छोटा होगा ना। ये y बराबर x का डायग्राम है, अगर मैं sin x का डायग्राम बनाऊंगा तो कहां से निकलेगा, नीचे से निकलेगा। और 10x का डायग्राम बनाऊंगा तो वो ऊपर से निकलेगा। लेकिन अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अगर ये sin x का डायग्राम नीचे से निकलता है तो साइन इनवर्स x कहां से निकलेगा, क्योंकि मिरर इमेज होते हैं वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट। अगर ये साइन का डायग्राम है तो साइन इनवर्स का डायग्राम y इक्वल टू x के ऊपर से निकलेगा, और अगर वो tan का डायग्राम है तो tan इनवर्स x y इक्वल टू x के नीचे आएगा। तो ये वैसे हम जानते हैं
इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करने के तरीके भी अलग अलग हैं, हमारे दिमाग में तो रखना है अपने को। ऐसा होता है कि अगर x 0 से π/2 में है तो sin x x से छोटा होगा और tan x से बड़ा होगा, tan x x से बड़ा होगा, लेकिन sin x जो है वो x से छोटा होगा। इसको दिखाने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके आ सकते हैं हमारे सामने। अभी हाल फिलहाल हमें दिमाग में तो रखना ही है इसको, नो डाउट। और इसको प्रूव करने के लिए हम एक सर्कल जनरेट कर लेंगे ना। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल का रेडियस हम वैसे कुछ भी ले सकते हैं ना, चाहे हम रेडियस 1 लें, 2 लें, 3 लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके डेरिवेशन पर। हम अगर कुछ भी ले सकते हैं तो मैंने इसका रेडियस 1 मान लिया ना। लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। इसके सेंटर को मैंने O मान लिया, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया ना। अब हम एक्स एंगल की बात कर रहे हैं ना, और वो एक्स एंगल 0 से π/2 में है, तो मैंने एक्स एंगल जनरेट कर लिया यहां पर ना। ये एक्स एंगल मैंने जनरेट कर लिया, लेट दिस एंगल इज एक्स, क्योंकि ये एंगल 0 से π/2 में हमारे पास है ना। हमें ये प्रूव करना है कि sin x x से छोटा होगा और x tan x से छोटा होगा। ये सेंटर है इसका, ये पॉइंट O है सर्कमफ्रेंस पर, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया ना। रेडियस इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम रेडियस को कुछ भी ले सकते हैं ना, कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, वो इतना कोई मैटर नहीं करेगा ना। अब हमने क्या करा, ये इस A पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ना। A पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एंड दैट टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द सीकेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एट द पॉइंट। इसको मैंने, अच्छा इसको A एज्यूम कर लिया ना हमने, इसको B एज्यूम कर लेते हैं हम। इस पॉइंट को मैंने B एज्यूम कर लिया, लेट दिस पॉइंट इज B, और इस पॉइंट को मैंने T मान लिया। A और B को मैं ज्वाइन कर देता हूं, A और B को हमने ज्वाइन कर दिया ना। हमें ऐसा कुछ करना है इस डायग्राम के अंदर, हमें दिखा पाए कि भाई x sin x से बड़ा है लेकिन tan x से छोटा है ना। तो ये देखें, अगर मैं इस सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकालूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर OAB, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सेक्टर, हाफ r स्क्वायर थीटा। व्हाट इज r 1, व्हाट इज थीटा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर OAB इज हाफ x, हाफ है, हाफ r स्क्वायर थीटा हुआ ना, r बराबर 1 है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज हाफ r स्क्वायर एंड थीटा इज x। तो इस सर्कुलर सेक्टर का एरिया कितना आ गया, x/2 आ गया, सर्कुलर सेक्टर का एरिया x/2 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमें ऐसा कुछ ट्राइंगल वगैरह लें जिसका एरिया sin x आ जाए। मैं अगर ट्राइंगल OAB का एरिया निकालूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, हाफ बेस इनटू हाइट। हमने एक तो सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकाला है, एक तो हमने एरिया निकाला एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर OAB, इस सेक्टर का एरिया निकाला है हमने, वो आ गया हमारे पास हाफ r स्क्वायर थीटा, दैट इज हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा, यानी वो x/2 के बराबर आ गया। अब अगर मैं ट्राइंगल OAB का एरिया निकालूं, OAB का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो कितना है इसमें, O है, अब हाइट मुझे निकालनी है ना। और हम जानते हैं अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो बेसिकली यही हमारे पास हाइट होगी ना, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी ना। और अगर हम जानते हैं रेडियस 1 के बराबर, तो ये भी 1 के बराबर है, तो व्हाट दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज sin x, तो हाइट इज sin x। समझ में आ गया। तो ये ट्राइंगल का बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई sin x हमारे पास है, यानी वो जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ आ गई हमारे पास sin x। उसको ऐसे डायग्राम में दिखा सकते हैं जहां, तो ये दिस हाइट इज sin x, दिस हाइट इज sin x। तो इस ट्राइंगल OAB का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB डेल्टा OAB is equal to half base is OA and height is sin x, that is equal to half sin x। तो एक में x जनरेट कर दिया हमने, एक में sin x जनरेट कर दिया। नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAT, OAT का एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAT, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAT is equal to half base is again OA and base is AT। अब AT को मैं निकाल सकता हूं ना, AT को निकालने के लिए राइटिंग अ ट्राइंगल OAT में tan x का यूज कर लो, tan x is equal to perpendicular, perpendicular is AT and base is 1, तो व्हाट इज AT, AT is tan x। सही है। तो एक सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकाला OAB सर्कुलर सेक्टर का, एक हमने ट्राइंगल OAB का एरिया निकाला,
और एक हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल ओ ए टी का, तो वो आ गया हाफ, ओ ए तो 1 हो गया हमारे पास, एंड दैट इज 10x। एक में sin x है, एक में x है और एक में 10x है। अब ये तीनों मैंने एरिया निकाले, इनमें क्या रिलेशन है? सबसे बड़ा एरिया किसका आएगा? तो सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर OAB is less than the area of triangle OAT, and this is greater than the area of triangle OAB. सही लिखा है मैंने? सबसे छोटा एरिया और ट्राइंगल AOB का आएगा ना, सेक्टर का एरिया उससे बड़ा आएगा और ट्राइंगल OAT का एरिया सबसे बड़ा आएगा। बस इन तीनों का एरिया निकाल ही चुका मैंने, और इन तीनों का एरिया निकालने के बाद इसको लिख सकते हैं, दिस इज हाफ, दिस इज x/2, दिस इज x/2, this area is x/2, and this area is 10x/2, 10x upon 2, and this area is sin x upon 2. बस 2 से डिवाइड कर दो आप ना, तो आ जाएगा x is less than 10x and greater than sin x. ये प्रूव कर दिया हमने ना। अब हम जानते हैं, हम ये जो भी बात कर रहे हैं वो 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव होता है, ये खुद पॉजिटिव है, इसे ये भी पॉजिटिव है। इसको मैं sin x से डिवाइड कर देता हूं, और sin x से डिवाइड करूंगा तो साइन विल नॉट चेंज, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 0 से π/2 की, और 0 से π/2 में सब पॉजिटिव है, तो मैं डिवाइड करता हूं sin x से। तो अगर मैं sin x से डिवाइड करूंगा, व्हाट वी गेट? x अपॉन sin x इज लेस देन 1 अपॉन cos x, एंड दैट इज 1। तो हम इससे ये बोल रहे हैं कि अगर x 0 से π/2 में है, तो कभी मुझे x अपॉन साइन एक्स का रेशो निकालना पड़े, तो x अपॉन साइन एक्स का रेशो क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा या 1 से कम आएगा? 1 से। ये हमें ध्यान रखना है इस बात को ना, ये हमारे कहने के काम आएगा ना, कि अगर x 0 से π/2 में है तो हम जानते हैं कि भाई साइन एक्स से छोटा होता है, तो जिसे मैंने साइन एक्स से डिवाइड किया तो x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 से बड़ी आ गई ना, है ना। अब इसको मैं ये अगर ये बोलना चाहूं मैं, क्योंकि हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं जब पॉजिटिव हो ना सब, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है? बस साइन उल्टा करना है मुझे, यानी जैसे मान लो मुझे कभी निकालना है x <2 n greater than 1, मुझे 1/x निकालना है, तो सिंपली उल्टा कर देते हैं अपन। जबकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो मुझे पॉजिटिव वाला पोर्शन अलग करना पड़ता और नेगेटिव वाला पोर्शन अलग करना पड़ता। ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको ना। तो हमें ये देखना है भाई ये सब पॉजिटिव है, तो यहां से निकाल सकता हूं मैं sin x अपॉन x। साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, दिस इज ग्रेटर देन cos x और लेस देन 1, ये ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसको चाहे ऐसा लिखूं चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं, ये मेरी चॉइस है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम जानते हैं ये लिमिट कितनी होती है, व्हाट दिस लिमिट इज 1। ये हमने एक्सपेंशन से भी दिखाया है, हमने एलिस्पेटर रूल से भी दिखाया, ये सैंडविच थ्योरम से भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम बोल सकते हैं भाई ये फंक्शन इन दोनों के बीच में है, और इस फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है x अप्रोचिंग टू 0 पर, इसकी लिमिट भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिमिट इसको हम 1 बोला जा सकता है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर x 0 से π/2 में है तो sin x अपॉन x जो रेशो आएगा वो 1 से कम आएगा, लेकिन x अपॉन sin x क्या आएगा? वो 1 से बड़ा आएगा। x अपॉन sin x 1 से बड़ा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 1 से कम आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। ऐसे ही हम 10x अपॉन x के बारे में सोच सकते हैं यहां से ना। अगर मैं 10x से डिवाइड करूं, अगर मैं 10x से डिवाइड करूंगा तो 10x से डिवाइड करने पर कितना है? अगेन 10x भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं 10x से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा x अपॉन 10x लेस देन 1, और अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? cos x आ जाएगा शायद, ये दिस इज cos x। तो 0 से π/2 में x अपॉन 10x की वैल्यू 1 से कम होती है, लेकिन x अपॉन sin x 1 से बड़ा होता है ना। और अगर मैं 10x अपॉन x निकालना चाहूं तो 10x अपॉन x निकाल, यहाँ ये भी देख सकते हैं हम, चाहे ये वाली लिमिट निकालें ना, ये 2 मिनट और लगेंगे बस है ना। ये लिमिट अगर मैं निकालना चाहूं तो ये लिमिट कितनी आएगी? 1 आएगी। और अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 x अपॉन sin x की बात करूंगा, अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 sin x अपॉन x की बात करूंगा, x अपॉन sin x की, ये लिमिट भी कितनी है? 1 है। दोनों की लिमिट 1 है। हम बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम यहां से दिखा सकते हैं कि ये x अप्रोचिंग 0 पर इसकी लिमिट भी 1 आएगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या आएगी? 1। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि x अपॉन साइन एक्स 1 से बड़ा होगा और साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ऐसे हम जानते हैं x अप्रोचिंग 0 पर
10x अपॉन x निकालूं या मैं x अपॉन 10x निकालूं, दोनों क्या आएंगे? 1 आएंगे। यहां से मैंने x अपॉन 10x निकाला, ये 1 से छोटा आ रहा है। अगर मैं 10x अपॉन x में इंटरेस्टेड रहूंगा तो क्या करूंगा? उल्टा कर दूंगा और वो 1 से बड़ा आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। मैं अगर ऐसा निकालना चाहूंगा तो 10x अपॉन x, ये उल्टा कर दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकल करने पर क्या आएगा? sec x आ जाएगा। x अप्रोचिंग 0 पर इसकी लिमिट भी 1 आएगी, इसकी लिमिट भी 1 आएगी, ये इन दोनों के बीच में है। तो x अप्रोचिंग 0 पर इसकी लिमिट भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी। ये मैंने क्यों बताया आपको? मैं एक सवाल करा के छोड़ देता हूँ। सवाल तो क्योंकि कराया नहीं मैंने, वैसे कहा था 2 कराऊंगा, लेकिन सवाल तो कराया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी एक कर लेंगे अपन। लिखो आप, लिमिट x अप्रोचिंग 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन साइन x। ये लिमिट मुझे निकालनी है ना। एक मुझे ये निकालना है, एक वो निकालना है, एक ही निकालना है। हो गया? फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर 1। सेकंड वाले का आंसर, फर्स्ट का आंसर 1 और सेकंड का भी 1। इसका डज नॉट एग्जिस्ट, उसका डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, फर्स्ट का 0 और इसका 1। दोनों का आंसर 1 है। देखो पहले इस पर आते हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं पहले? हम यहां क्या कर रहे हैं? पहले लिमिट निकाल रहे हैं। व्हाट दिस लिमिट इज 1। क्या 1.1 है कि 1.9 है? 1। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट होती है ना, तो ये एग्जैक्ट 1 है। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1। दिस द आंसर इज 1। पहले मैं लिमिट निकाल रहा हूं और लिमिट जो भी आ रही है उसका इंटीग्रल पार्ट ले रहा हूं मैं, और ये लिमिट हम जानते हैं 1 होती है। 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 आ गया। अब यहां आते हैं हम देख रहे हैं भाई, ये लिमिट अगर मैं x अप्रोचिंग 0 की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है x 0 प्लस बी है और x 0 माइनस बी। आपने अभी भी बताया मुझे कि अगर x 0 से पाई बाई 2 में हो तो x अपॉन साइन x 1 से बड़ा होता है। हम ये भी जानते हैं कि इस लिमिट को निकालने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। ये हम तब फॉलो करते हैं जब नीचे की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो अंदर वाले की, और उस पर बाहर वाला फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस हो। ये लिखा रखा है मैंने आपको, उसका यूज करके भी बता रखा है मैंने आपको ना। लिमिट x अप्रोचिंग 2 है एफ ऑफ gx। मैं लिमिट में अंदर तब ले आ सकता हूं जब gx की लिमिट एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट करने के बाद जो लिमिट आएगी उस पर बाहर वाला फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस हो। तो हम इसको निकालने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। इसको निकालने के लिए मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकता ना। अब मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको निकालने के लिए ये फंक्शन मेरे पास है और x अप्रोचिंग 0 है, तो पहले मैं 0 प्लस की बात करता हूं। अगर x 0 प्लस है मतलब मैं बोल सकता हूं कि x 0 से पाई बाई 2 में, और अभी भी मैंने दिखाया है कि 0 से पाई बाई 2 में x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। यानी अगर x 0 प्लस है तो ये 1 प्लस है, और व्हाट इज 1 प्लस का इंटीग्रल पार्ट? 1। और सिंस ये इवन फंक्शन है तो जैसा 0 प्लस पर होगा वैसा 0 माइनस पर होगा। अगर 0 प्लस पर वो 1 से बड़ा है तो 0 माइनस पर भी वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। x अपॉन साइन x इज एन इवन फंक्शन। तो अगर 0 प्लस पर अगर वो 1 से बड़ा है तो 0 माइनस पर भी क्या होगा? वो 1 से बड़ा होगा। सिमेट्रिक होगा ना भाई उसके बाद। तो 0 माइनस लूंगा तब भी ये 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बढ़ेगा इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया? अगेन 1 आ गया। तो दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 1। कल मिलते हैं बाकी अपन, है ना। होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है। तो डीपीपी नंबर B3 करके लाना है आपको, डीपीपी नंबर B3। थोड़ा घर जाके गौर करना अगर जरूरत पड़े तो,
डीपीपी नंबर B3 करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर C1 करना है, C5 करना है, पार्ट 2 में आ गए हम। C4 वैसे मैंने क्लास में करा दिया आपको ना, C4 और C6। ये D2 शायद मैंने दिया था कल आपको ना, पार्ट 3 का D2 नहीं दिया था, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का D2। ये करके आना है ना।